होगा, फ्यू इयर्स के बाद स्टार्ट होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवन अक्षय एंड जीवन शांति। सो बेसिकली किसी को इमीडिएट पेंशन चाहिए, ही विल इन्वेस्ट इन जीवन अक्षय। किसी को थोड़े साल के बाद पेंशन चाहिए, ही विल गो फॉर जीवन शांति। सो इमीडिएट एन्युटी इज अक्षय एंड डिफर्ड एन्युटी इज शांति। दोस्तों, हम छोटे मोटे गलती करते हैं जाने अनजाने में। अगर कोई हमारे से पूछता है कि आपका अक्षय का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कितना एन्युटी देते हो, हम नॉर्मली जॉब दे देते हैं फट से, समवेयर इन द रेंज ऑफ 5.3% टू 5.8%। मैंने काफी एजेंट्स को देखा है, जब भी कोई इंक्वायरी आती है कि आपके अक्षय का एन्युटी का रिटर्न्स कितना है, इमीडिएटली हम बोलते हैं सर डिपेंडिंग ऑन एज इट इज 5.3% टू 5.8%। दोस्तों, ये गलती नहीं करना है हमें। हम क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ एक तरफ देखते हैं और वही तरफ हम बात करते हैं। हमें बेसिकली, मैं फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द फ्रेंड्स इज, LIC का जो जीवन अक्षय होगा या जीवन शांति होगा, उसका सर्कुलर ले लीजिए आपका ऑफिशियल से। सर्कुलर ले लीजिए, 10-12 पन्ने का सर्कुलर है, बारीकी से सर्कुलर पढ़िए। आप एक बार में समझ में नहीं आएगा, 3 बार 4 बार आप जब सर्कुलर पढ़ोगे, हर प्लान का आपको यूएसपी समझ में आएगा, तो आपको प्रेजेंटेशन में काफी आसानी हो जाएगी। जब मेरे से कोई पूछेगा कि आपका जीवन अक्षय में रिटर्न्स कितना है, आप शायद बोलोगे 5.3% टू 5.8%। मैं जवाब देता हूं, सर हमारा जीवन अक्षय बढ़िया प्लान है, इट इज इमीडिएट एन्युटी, इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। आप इन्वेस्ट करते ही आपको इमीडिएट एन्युटी मिलेगा, एंड माय इमीडिएट एन्युटी इज समवेयर फ्रॉम 5.25% टू ऑलमोस्ट 21%। आई विल रिपीट अगेन, जब भी मेरे से कोई इंक्वायरी आएगा, वो पूछेगा कि जीवन अक्षय का आपका रिटर्न्स कितना है, आई से इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑफ LIC। इट गिव्स a return immediate annuity, it gives a return somewhere in the range of 5.25% से लेके almost up to 21%। 5.25% से लेके up to 21% immediate annuity दे रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑप्शन। तो ऑब्वियसली पार्टी बोलेगा ऑप्शन क्या है या 21% कभी मिलेगा। तो मेहरबानी करके फोन पे कोई प्लान समझाना नहीं है। अंडरस्टैंड दैट फोन इज ओनली फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस। आपको जो भी प्लान समझाना है, पार्टी से अपॉइंटमेंट लेना है, कम से कम आधा पौने घंटे का टाइम लेना है, 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग करना है। नाउअडेज 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आप जूम में मीटिंग कर सकते हो, बट अगेन जूम में मीटिंग कीजिए, बट उसका प्रॉपर 45 मिनट्स का टाइम ले लिए ताकि आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर सको। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, इट इज इमीडिएट पेंशन प्लान जीवन अक्षय। My returns are somewhere between 5.25% to 21% depending on the option taken। जब मैं up to 21% बोलता हूं, तो पार्टी का क्यूरियोसिटी क्रिएट होगा। वो क्यूरियोसिटी होगा कि 21% दैट टू इमीडिएट पेंशन कैसे मिलेगा, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। दोस्तों, वन मोर थिंग, हम ऐसे एजेंट उलझ जाते हैं कि वहां पे 6% मिल रहा है, वहां पे 7% मिल रहा है, कोई कोऑपरेटिव बैंक 7% दे रहा है, LIC 5.5% दे रही है। हमें जो 1% के चक्कर में हम एजेंट फंस जाते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आवर HNI क्लाइंट्स, देखिए जीवन अक्षय और जीवन शांति में नॉर्मली हायर मिडिल क्लास एंड HNI क्लाइंट्स इन्वेस्ट करेंगे। इफ इज फ्रॉम द लोअर क्लास कैटेगरी, लोअर इनकम कैटेगरी और लोअर मिडिल क्लास, we cannot expect a big premium of जीवन शांति और जीवन अक्षय। Of course, they will give a small premium, but बड़ा प्रीमियम टारगेट करना है तो डेफिनेटली हमें हायर इनकम ग्रुप के पास जाना पड़ेगा, हायर मिडिल क्लास या HNI क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। फ्रॉम माई 16 years एक्सपीरियंस, 16 साल का मेरा जो एजेंसी का एक्सपीरियंस है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, HNI clients are not interested whether they get 5% or 6% या 7%। 1% में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक फ्रॉम मी, ऐसे एजेंट हम बोलते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक 7% दे रहा है, नेशनलाइज्ड बैंक 6% दे रहा है, LIC 5.5% दे रहा है। ये आधा टका 1% का जो फोकस है हम एजेंट्स ध्यान देते हैं, HNI क्लाइंट्स ध्यान नहीं देते। मे बी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास पीपल मे लुक एट दैट 1% or 0.5%, but I will take again and again, HNI clients will not look at that 0.5% and 1%। उनका फोकस एक ही होता है, मनी शुड बी सेफ। देखिए दोस्तों, जो HNI बिजनेसमैन होंगे, वो जो भी बिजनेस करते होंगे, अपने बिजनेस में 15% 20% कमाते ही है। अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब साइकोलॉजी समझो, जो भी बड़ा बिजनेसमैन है जिसका साल का 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का इनकम है, वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कम से कम सालाना 15-20% कमाता है। उसका मतलब जो 15-20% कमाता है, he knows how to earn 15% 20% from the business। Why is investing in LIC स्पेशली? बिकॉज उसका पैसा सेफ होना चाहिए। उसको लगता है कि बिजनेस में मैं 15% 20% कमा रहा हूं,
बट भगवान कुछ ना कुछ समझो कल आगे पीछे होता है, मेरा पैसा कहीं ना कहीं सेफ फंड में पार्क होना चाहिए। सो ही नोस, भले वो 7% मिले, 6% मिले या 5.5% भी मिले, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट 1% और 2%। हिज फोकस इज बिजनेस में मैं 15% कमा रहा हूं, यहाँ पे मुझे 1% कम भी मिलेगा तो चलेगा, माई मनी शुड बी सेफ, माई प्रिंसिपल शुड बी सेफ। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा एन्युटी मुझे रेगुलरली आना चाहिए, मेरा डेथ के बाद जो भी मैंने पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया है मेरे नॉमिनी को जाना चाहिए। देयर फोकस इज वेरी क्लियर, दे आर मोर कंसर्न विद वॉट एवर अमाउंट दे इन्वेस्टेड, वो वापस आना चाहिए। दैट इज रिटर्न ऑफ कैपिटल। जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है, डेथ के बाद वो इन्वेस्टमेंट वापस आना चाहिए। द बिजनेसमैन HNI clients are more interested on return of capital rather than return on capital. 7% के बदले आप 6% दो, they are comfortable if they feel that the amount invested is very safe। उनको जो पैसा कमिट हुआ है रेगुलरली पैसा मिलेगा, डेथ के बाद विदाउट एनी टेंशन उनका नॉमिनी को पैसा मिलेगा। दैट इज द ओनली थिंग दे सी। दैट इज व्हाई आई टेल यू डोंट बॉदर अबाउट इट 5% 6%। HNI क्लाइंट्स का हमेशा फोकस होता है कि पैसा सेफ होना चाहिए, रेगुलरली पैसा मिलना चाहिए, डेथ पे मेरा नॉमिनी को लमसम पैसा विदाउट एनी हैसल्स मिलना चाहिए। एंड LIC इज द बेस्ट आउट ऑफ फॉर ऑल दिस थिंग्स। LIC के अलावा कौन सा इंस्टीट्यूट है कि जो आपको ये सब सुविधा देगी? वन मोर प्लस पॉइंट, हमारा जो जीवन अक्षय होगा या जीवन शांति होगा, द यूनिक सेलिंग पॉइंट इज द पेंशन और द एन्युटी, आई कैन से नॉट पेंशन, एन्युटी इज गारंटीड थ्रू आउट द लाइफ टाइम। आज एक 30 साल का लड़का जीवन अक्षय शांति में इन्वेस्ट करता है, अगर उसका लाइफ स्पैन समझो 85-90 ईयर्स होगा, तो 30 साल के लड़के को अगर वो 90 साल जीता है, अगला 50-60 साल वी आर गारंटिंग हिम, डॉक्यूमेंट में लिख के दे रहे हैं कि हम आपको इतना परसेंटेज देंगे, एवरी ईयर देंगे, जब तक आप रहोगे देंगे, आपका डेथ के बाद आपका नॉमिनी को प्रिंसिपल पैसे भी वापस जाएगा। किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी और में कहां पे ताकत है कि 50 साल 60 साल का कमिटमेंट देने के लिए? बैंक्स नॉर्मली 2 साल 3 साल 5 साल का FD करती है। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैक्सिमम बैंक्स 10 साल की FD करती है। 10 साल के ऊपर का FD का टर्म होता नहीं है, वो भी 10 साल में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेसर, ओनली फॉर 2 or 3 years। आई थिंक नाउ दे गिव अराउंड 5.3 और 5.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक में आप आज 5.4 में जाओगे, 2 साल के बाद जब रिन्यू करने जाओगे, लुकिंग एट ओवरऑल सिनारियो, जो 15 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 11% था, एवरी टाइम मेरे डैड जब FD रखते थे 15 साल पहले, उन्होंने शायद 11-12% में रखा था। 2 साल 3 साल में जब रिन्यू करने जाते हैं, वो 11 का 9 हो रहा है, 9 का 7 हो रहा है। अभी लेटेस्ट उन्होंने रिन्यू करके आ गए, कुछ 5.5% रिन्यू करके आ गए। सो दैट इज ड्रास्टिकली इट इज फॉलिंग डाउन। Whereas अक्षय और शांति, एक 30 साल का लड़का या 40 साल का लड़का आज इन्वेस्ट करेगा, जितना भी उसका लाइफ स्पैन होगा, अगला 40 साल 50 साल, थ्रू आउट इस लाइफ स्पैन उसको सेम गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं, इंडिया से डेवलपिंग कंट्री, जैसे हमारा रेपो रेट डे बाय डे नीचे गिर रहा है, जैसे रेपो रेट नीचे गिरेगा, डेफिनेटली बैंक का FD रेट नीचे गिरेगा। आप विटनेस करोगे, जस्ट आप कहीं पे गूगल में जाके चेक कर लीजिए, लास्ट 15 साल में बैंक का FD रेट्स क्या है। ड्रास्टिकली इट इज कमिंग डाउन, 11% से आज ऑलमोस्ट 5.5%, 5.25% में आया हुआ है। एंड फ्यूचर में ऑल्सो मे बी, वी कांट प्रेडिक्ट, बट मे बी आफ्टर 5 or 10 years इट मे बी 2% और 3%। जैसे एडवांस कंट्रीज में आज 1% चल रहा है, आधा % चल रहा है। कई कंट्रीज ऐसे भी है जहां पे आप FD रखना चाहते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है बैंकर्स को। दैट इज अ सिनेरियो। So today, the best option available for, especially for HNI clients, is Jeevan Akshay and Jeevan Shanti. I'm repeating again, the reason for that is same rate of interest is guaranteed throughout the lifetime of the policy holder। 30 साल का लड़का होगा, अगर उसका 90 साल तक जीता है, ये 100 साल तक जीता है, अगला 60 साल 70 साल, और किसी में ताकत नहीं है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटीड लाइफ लॉन्ग देने की। मनी इज वेरी सेफ। अगर 1 तारीख का डेट होगा, हर महीने का 1 तारीख को उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा, और बाद में मैच्योरिटी या सॉरी नो मैच्योरिटी, डेथ के बाद उसका नॉमिनी को उसका अमाउंट मिल जाएगा। सो पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है, रेगुलरली पेमेंट मिलेगा, गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जस्ट इमेजिन 30 साल का लड़का अक्षय में कोई 10 करोड़ डाल रहा है, 5-10 साल के बाद जब वो बैंक FD में जाएगा शायद 2% होगा, बट यहाँ पे अक्षय में जो आज का रेट उसने ब्लॉक किया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटीड थ्रू आउट द लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग, शांति में अक्षय में आप HNI क्लाइंट्स लोगे कि उन्हें आप किसी ने आपको 3.5 करोड़ या 3.25 करोड़, 3.5 या ऑलमोस्ट 4 करोड़ का भी आपको जीवन शांति दे दिया, या जीवन अक्षय का 4 करोड़ सिंगल प्रीमियम चेक आ गया, 2% कमीशन है, 8 लाख का कमीशन हो गया,
एक केस में आप एमडीआईटी बन सकते हो। इट्स वेरी इजी, नॉन मेडिकल है, कोई मेडिकल का झंझट नहीं है और कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नॉर्मल केवाईसी देना है, उसका पासबुक का फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज देना है। पासबुक का लास्ट पेज में जो अमाउंट को चेक इश्यू कर रहा है उतना बैलेंस होगा, ग्रीन चैनल में इमीडिएटली पास हो जाएगा। कोई आपका पार्टी 4 करोड़ का जीवन अक्षय देना चाहता है या 4 करोड़ का जीवन शांति देना चाहता है, नॉर्मल केवाईसी लेके आइए, नॉर्मल जीवन शांति अक्षय का फॉर्म भरिए, पासबुक का फर्स्ट पेज लास्ट पेज जहां पे उसका बैलेंस दिखना चाहिए, ब्रांच लेवल में सेम डे कंप्लीट कीजिए, एक केस में आपका एमडीआईटी हो जाएगा। आपके पास 4 करोड़ के क्लाइंट्स नहीं है, भले छोटे छोटे क्लाइंट्स है, कोई 10 लाख देगा, कोई 15 लाख देगा, कोई 25 लाख देगा, तो फोकस कीजिए कि कम से कम इन दिस फाइनेंशियल ईयर या आपका एमडीआईटी का टारगेट है इन दिस कैलेंडर ईयर दिसंबर से पहले कम से कम 4 करोड़ आप अक्षय शांति में लाइए, ताकि आपका अक्षय शांति के ऊपर आपका एमडीआईटी होना चाहिए। दैट इज हाउ इट शुड बी हैपनिंग। नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंड द प्लान्स इन डिटेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अक्षय में वी हैव फ्रॉम 5.25% टू 21%। मोस्ट ऑफ द एजेंट्स में बी नोइंग दिस, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। नाउ अक्षय में फर्स्ट ऑफ ऑल इज इमीडिएट पेंशन, आज इन्वेस्ट करेगा, इफ इज गोइंग फॉर मंथली मोड उसको नेक्स्ट मंथ से पेंशन मिलेगा, इफ इज गोइंग फॉर क्वार्टरली मोड 3 महीने के बाद पेंशन मिलेगा, हाफ ईयरली मोड 6 महीने के बाद पेंशन मिलेगा, इफ इट इज ईयरली मोड उसको 1 साल के बाद पेंशन मिलेगा। जो पेंशन वो डिसाइड करेगा वो हिसाब से उसको पेंशन मिलेगा। सो द पार्टी हैज टू डिसाइड वेदर ही हैज टू गो फॉर मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली मोड और ईयरली मोड। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद जीवन अक्षय। एक आधा घंटा या पौना घंटा जीवन अक्षय के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं जीवन शांति के बाद बात करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद जीवन अक्षय नाउ। All modes are allowed. Like it is single premium plan. Number 1, Jeevan Akshay is single premium plan. It is immediate annuity. Immediate annuity मिलेगा. It can be monthly, it can be quarterly, it can be half yearly or it can be yearly. But friends, please understand this. एक बार जो भी आप मोड सिलेक्ट करोगे, you cannot select the mode. आपने मंथली मोड सिलेक्ट किया है, आफ्टर फ्यू इयर्स you cannot say कि मुझे मोड चेंज करना है। अगर आपने ईयरली मोड सिलेक्ट किया है, क्वार्टरली किया है, तो बी वेरी केयरफुल। पार्टी को बताइए कि आपने जो भी मोड सिलेक्ट किया है थ्रू आउट द लाइफ टाइम वही मोड होगा, मोड चेंज इज नॉट अलाउड। तो जो भी पार्टी को मोड सिलेक्ट करना है सोच समझ के सिलेक्ट करना है, मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, ईयरली मोड या हाफ ईयरली मोड। दैट्स नंबर 1। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट मी टेल यू बिफोर आई फॉरगेट। अभी यहाँ पे पार्टी ने समझो ईयरली मोड ले लिया। अगर पार्टी ने ईयरली मोड ले लिया, आज 12 जून है, अगर पार्टी ने ईयरली मोड में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो एवरी मंथ ऑफ जून पार्टी को 1 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर उसको 1 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद 1 साल के बाद फिर 1 करोड़ के ऊपर मिलेगा, फिर 1 करोड़ के ऊपर मिलेगा। से फॉर एग्जांपल पार्टी हैज लिव्ड फॉर 25 इयर्स, पार्टी 25 साल जीता है, उसको हर महीने का जून में 25 साल पे इंटरेस्ट मिलेगा। बट 25 साल के बाद अगर पार्टी की डेथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल होती है, अगर पार्टी की डेथ होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड पार्टी हैज गॉन फॉर ईयरली मोड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Party has invested 1 crore in the month of June. Let us say 1st June. Party has invested 1 crore. हर साल 1 जून को पार्टी को 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा अगला 20-25 साल चलेगा। 25 साल के बाद या 30 साल के बाद जब भी पार्टी की डेथ होती है, समवेयर इन द मंथ ऑफ मई पार्टी की डेथ हो गई। जिस साल पार्टी की डेथ होगी, नॉर्मली पार्टी को कौन सा इंटरेस्ट मिला है? उसका पिछले साल का जून महीने तक इंटरेस्ट मिला है। For example, in the year 2045, let us say, in the year 2045, आज से 25 साल के बाद, in the month of May, पार्टी का डेथ हुआ है, तो पार्टी को इंटरेस्ट कभी मिला है? 1st जून। अगर 2045 में डेथ हुआ है मई महीने में, लास्ट इंटरेस्ट पार्टी has received in the month of 1st May 2044. नेक्स्ट ड्यू was 1st June 2045, बट 1st June 2045 से 1 महीने पहले पार्टी का डेथ हुआ है। उसका मतलब इंटरेस्ट लास्ट इंटरेस्ट मिलने के बाद ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद पार्टी को इंटरेस्ट डेथ हुई है। इन दिस केस वेदर इट इज जीवन अक्षय और जीवन शांति, जो 11 महीने का जो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है पार्टी विल नॉट गेट। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। एक बार पेंशन मिलने के बाद नेक्स्ट पेंशन मिलने से पहले अगर पार्टी की डेथ होती है, इन दिस एग्जांपल जून महीने में पार्टी इंटरेस्ट ले रही है, आफ्टर मेनी इयर्स पार्टी का 11 महीने के बाद मई महीने में डेथ होती है, तो इट्स नॉट लाइक एफडी कि आपको 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट इंटरेस्ट आपको जो जून का मिला था वही मिलेगा, 11 महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा। अगर ईयरली मोड है, पार्टी ईयरली इंटरेस्ट तो लेगी, बट बाद में कभी भी डेथ होगा, लास्ट इंटरेस्ट उसको जो मिला है
टिल द डेट ऑफ डेथ जो भी इंटरेस्ट होगा 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. दैट इज व्हाई नॉर्मली वी एडवाइज इज गो फॉर मंथली इंटरेस्ट. अगर आप ईयरली इंटरेस्ट पे जाते हो, अगर अप्रैल समझो जून में इन्वेस्ट करते हो, मार्च अप्रैल मई में समझो डेथ होती है, तो जब इन द ईयर ऑफ डेथ 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का इंटरेस्ट पार्टी को नहीं मिलेगा. बट इफ ही गोज फॉर मंथली मोड में चला जाता है पार्टी, एवरी मंथ उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन द ईयर ऑफ डेथ ऑल्सो उसको पिछला महीने तक का इंटरेस्ट सब क्लियर मिलेगा. बट यहाँ पे दिक्कत यह आएगी कि मंथली का इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, ईयरली का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा. बट अगेन इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज मंथली इंटरेस्ट आपको इमीडिएट मिलना चालू हो जाएगा. मंथली इंटरेस्ट आपको इमीडिएट मिलना चालू हो जाएगा, अगला महीने से मिलना चालू हो जाएगा. वेरएज ईयरली इंटरेस्ट आपको 1 साल के बाद मिलेगा. वो जो मंथली इंटरेस्ट आपको आ रहा है उसका भी आप कंपाउंडिंग कैलकुलेट करोगे, दैट कम्स टू ईयरली इंटरेस्ट ओनली. अगर हर महीना मुझे 1000 मिल रहा है और समझो मुझे 1 साल के बाद 13,000 रुपए मिल रहा है, बट मैं 1000 हर महीना जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो भी 13,000 ही हो जाएगा. सो जस्ट अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, इन द ईयर ऑफ डेथ the party or the nominee is not going to get a proportionate interest. That should be very clear. Number 2, change in mode is not allowed. Now in Jeevan Akshay, there are, first of all, understand the criteria. Minimum age and entry is 30 years. जिस व्यक्ति का 30 साल कंप्लीट हुआ है, he can take the policy. उसका मतलब 30 years का बर्थडे कंप्लीट नहीं हुआ होगा, somewhere from 0 till 30, he cannot take the policy. उसका कम से कम एज 30 साल तो होना ही चाहिए. That's number 1 condition. Now maximum till entry age, till what age he can enter. Now there are 10 options. Option A, B, C, D, E, F. वैसे करते करते J options है, 10 options है. Option A, B, C, D till J option, we have got 10 options. So in all the options, maximum entry age is 85. 85 years last birthday तक वो पॉलिसी ले सकता है. उसका मतलब पॉलिसी लेने के लिए कम से कम 30 साल का बर्थडे होना कंप्लीट होना चाहिए. वो व्यक्ति का 30 साल कंप्लीट होना चाहिए. 85 लास्ट बर्थडे, उसका मतलब 85 years 11 months and till 29 days, almost I can say 85 years 11 months and 29 days, तब तक मैं उनको पॉलिसी दे सकता हूं. ये सब ऑप्शंस में दे सकता हूं. बट जो ऑप्शन एफ है हमारा, विल डिस्कस इन डिटेल, बट ऑप्शन एफ जो है हमारा, वहां पे टिल 100 एज आई कैन गिव द पॉलिसी. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. There are 10 options. There are 10 options. Out of 10 options, only in option F, maximum entry age is 100 last birthday. But बाकी के जो 9 option बचे, other than option F, वहाँ पे 85 is the last birthday maximum, minimum is 30. तो 30 साल के व्यक्ति को I can give any plan from A to J options, but maximum entry की बात करता हूँ. Or for all the options, maximum entry age is up to 85 last birthday, but for age option F it is 100. 100 साल के व्यक्ति को भी मैं ऑप्शन एफ दे सकता हूं. लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑप्शंस नाउ. हम नॉर्मली दोस्तों क्या करते हैं, वी सेल ओनली ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे. माय फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव सीन इज, हम क्या करते हैं, ओनली ऑप्शन एफ बेचते हैं और ऑप्शन जे बेचते हैं. बिकॉज ओनली इन ऑप्शन एफ देयर इज रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, एंड ऑप्शन जे विच इज ए जॉइंट लाइफ, देयर इज रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस. उसका मतलब जो पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ एलआईसी में, वो प्रिंसिपल मुझे वापस आना चाहिए, तो ऑप्शन एफ में आएगा और ऑप्शन जे आएगा. अदर देन ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे, बाकी कहीं पे भी मेरा प्रिंसिपल वापस नहीं आता है. दैट इज व्हाई पीपल सेल ओनली ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे. लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस. 3 to 4 years back, I have sold one of my client, that to not small amount, 1 crore का सिंगल प्रीमियम. 1 करोड़ का मैंने सिंगल प्रीमियम मैंने क्लाइंट को बेचा था इन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में डिस्कस करता हूं. इन ऑप्शन ए देयर इज नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, देयर इज नो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस. इन ऑप्शन ए आई थिंक अराउंड 4 years बैक आई हैव सोल्ड वन ऑफ माय क्लाइंट 1 करोड़ का सिंगल प्रीमियम इन ऑप्शन ए विदाउट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल. हम दोस्तों गलती क्या करते हैं, वी डोंट इवन कंसिडर द अदर ऑप्शंस. जब पार्टी के सामने बैठते हैं, हम 2 ही प्लान की डिस्कस करते हैं, ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे, और हम सोच के चलते हैं कि पार्टी ऑप्शन एफ लेगा या ऑप्शन जे लेगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट इवन आई नो पार्टी ऑप्शन एफ लेगा, ऑप्शन जे लेगा. मेरा इतने सालों का करियर में मैंने एक ही पॉलिसी बेची थी ऑप्शन ए में, ओके, विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस. बाकी मेरे जितने भी पॉलिसीज थे सब ऑप्शन एफ में बिका है, ऑप्शन जे में बिका है. इवन आई अंडरस्टैंड दैट maximum policies are sold under option F and option J only. But as a consultant, we should not restrict ourselves to option F and J only.
क्लाइंट के सामने उसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हमें सब ऑप्शंस बताने हैं. लेट हिम टेक द कॉल, लेट हिम डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन में जाना है. बट ऑप्शन एफ में पैसा वापस आएगा, ऑप्शन जे में पैसा वापस आएगा. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन नाउ. व्हाट इज ऑप्शन ए? ऑप्शन ए सिंपल है. ऑप्शन ए में कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है. बिफोर आई फॉरगेट, जीएसटी इज 1.8%. हमारा जीवन अक्षय में जीएसटी इज 1.8%. वन टाइम प्रीमियम, जो भी आप प्रीमियम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसका 1.8% इज अ जीएसटी. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे बैक डेटिंग इज नॉट अलाउड. ये पॉलिसी में आप बैक डेट नहीं कर सकते हो. जो भी पॉलिसी का पैसा इन्वेस्ट करोगे उस दिन से पॉलिसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा. बैक डेटिंग इज नॉट अलाउड. अंडरस्टैंड दैट. ओके, जीएसटी इज 1.8%. यहाँ पे कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है. इट्स नॉन मेडिकल, इजी कंप्लीशन. नाउ ऑप्शन ए की बात करेंगे. इन ऑप्शन ए, till the party is alive, he will get the annuity. I'll repeat again. In option A, till the party is alive, he will get the annuity. As soon as वो party की death होती है, annuity भी stop होगा and nothing will go to the nominee. I'll repeat again. In option A, till the party is alive, he will get the annuity on the amount invested, and as soon as party की death होती है, annuity भी stop होगा, nothing will go to the nominee. कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. उसका मतलब एन्युटी ए में सिंपल है, जब तक पार्टी जिंदा है उसको एन्युटी मिलेगा, और पार्टी की डेथ होते ही एन्युटी भी स्टॉप होगा, प्रिंसिपल पैसा भी वापस नहीं आएगा. फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट इज, जब आप पार्टी को ये पॉलिसी बेचते हो उनको 2 बार कंफर्म कीजिए आप कौन सा ऑप्शन दे रहे हो, कौन सा मोड दे रहे हो. बिकॉज जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ए टू जे, एक बार आपने डिसीजन ले लिया, पॉलिसी कंप्लीट हो गया, देन यू कैन नॉट चेंज मोड, यू कैन नॉट चेंज. उसके लिए अब 100% श्योर हो जाना कि आपको कौन सा ऑप्शन देना है, कौन सा मोड देना है, ताकि आप फ्यूचर में उसको चेंज नहीं कर पाओगे. तो ऑप्शन ए में कोई 30 साल का लड़का अगर ऑप्शन ए में पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर मानो 80 साल तक जीता है, तो 30 साल से लेके 80 साल तक उसको एन्युटी मिलेगा. जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. उसको आगे ना ही एन्युटी मिलेगा, ना ही उसका नॉमिनी को एन्युटी मिलेगा, ना ही नॉमिनी को प्रिंसिपल मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? Principal amount invested will not come back to the nominee. Principal amount invested will not come back to the policy holder or the person who is investing. जब तक वो पार्टी जिंदा है उसको पेंशन मिलेगा, उसको एन्युटी मिलेगा, बट जैसे ही उसकी डेथ होती है एन्युटी भी स्टॉप होगा, नथिंग विल गो टू द नॉमिनी. दिस ऑप्शन ए. उसी तरह कोई 40 साल का व्यक्ति है, सेम वे, जब तक वो जिंदा है उनको पेंशन मिलेगा, एन्युटी मिलेगा, उनका डेथ के बाद एन्युटी मिलना स्टॉप हो जाएगा. उसी तरह कोई 80 साल के व्यक्ति भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई 80 साल के व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, 80 से जितने साल जिएंगे उनको एन्युटी मिलेगा, और जैसे ही उनकी डेथ होगी एन्युटी भी स्टॉप होगा, प्रिंसिपल भी वापस नहीं आएगा. नाउ फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस. हमारा ऑप्शन एफ जो है, हम जो नॉर्मली बेचते हैं, वहां पे नॉमिनी को ऑन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर प्रिंसिपल वापस आता है. वैसे ऑप्शन ए, ऑन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है. दैट मींस ऑब्वियसली जहां पे प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है वहां पे एन्युटी ज्यादा मिलेगा. अब ऑप्शन एफ कंपेयर करोगे ऑप्शन ए से, डेफिनेटली ए का एन्युटी ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज एफ में आपको एन्युटी भी मिल रहा है, आपके डेथ के बाद, यानी पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद नॉमिनी को प्रिंसिपल भी वापस मिल रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एन्युटी मिल रहा है, प्रिंसिपल वापस नहीं मिल रहा है ए ऑप्शन में. ऑब्वियसली आप 2 कंपेयर करोगे, ये ऑप्शन का एन्युटी ज्यादा होगा. दस नंबर 1. नंबर 2, ये ऑप्शन में जैसा जैसा पॉलिसी होल्डर का एज ज्यादा होगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, कोई 30 साल का व्यक्ति एन्युटी पॉलिसी लेता है तो शायद आप एफ से कंपेयर करोगे कोई बड़ा फर्क नहीं होगा, 1% का फर्क होगा. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, दिस आर नॉट द एक्चुअल परसेंटेजेस. एक्चुअल परसेंटेज आप लोग चेक कर लीजिए. अगर किसी व्यक्ति को फॉर एग्जांपल एफ ऑप्शन में 5.3% मिल रहा है, किसी व्यक्ति को अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट एक्चुअल फिगर्स, किसी व्यक्ति को समझो 5.3% मिल रहा है एट एज ऑफ 13 ऑप्शन एफ, अगर ऑप्शन ए में जाएगा तो शायद उसको 6.5 मिलेगा, शायद उसको 7% मिलेगा, उसको 1 या 1.5% ज्यादा मिलेगा, बिकॉज उसका एज कम है. इवन LIC नोज के बहुत लंबा जीने वाला है, तो उसको डिफरेंस ऑफ प्रीमियम, डिफरेंस ऑफ एन्युटी बिटवीन ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन ए फॉर यंगर एज इज वेरी लेस. 1-1.5% का ही फर्क होगा. 30 साल का बच्चे को अगर ऑप्शन एफ में 5.3% मिल रहा है तो शायद ऑप्शन ए में उसको 6.5 मिलेगा, 1.25% का फर्क आएगा. बट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस, हमारा मैक्सिमम एंट्री एज कितना है? 85. अगर कोई 85 एज के कोई बुजुर्ग, कोई 85 एज के कोई अंकल
ऑप्शन ए में इन्वेस्ट करते हैं, उसका मतलब क्या है, टिल ही इज अलाइव ही विल गेट द पेंशन। जैसे ही उनका डेथ होगा पेंशन भी स्टॉप होगा, प्रिंसिपल भी नॉमिनी को नहीं जाएगा। अगर 85 साल के व्यक्ति आज 85 एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर समझो 95 तक जीते हैं तो उनको अगला 10 साल पेंशन मिलेगा। अगर 85 के व्यक्ति आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, तो अगला 10 साल उनको पेंशन मिलेगा। अगर 95 में उनकी डेथ होती है तो इमीडिएटली पेंशन स्टॉप हो जाएगा। एन्युइटी इज द करेक्ट वर्ड, नॉट पेंशन। एन्युइटी स्टॉप हो जाएगा और एन्युइटी स्टॉप होगा और प्रिंसिपल कुछ भी नॉमिनी को नहीं आएगा। अगर वो 98 तक जीते तो 85 से लेके 98 तक उनको एन्युइटी मिलेगा, देन एन्युइटी भी स्टॉप हो जाएगा, प्रिंसिपल भी नॉमिनी को नहीं आएगा। बट फॉर एग्जांपल कोई 85 का व्यक्ति सिर्फ 2 साल जीते हैं, 87 में उनकी डेथ होती है, इसका मतलब उनको पेंशन सिर्फ 2 ही साल मिला है, 86 एंड 87। 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। अगर 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई, उसका मतलब 2 ही साल का एन्युइटी उन्होंने ले लिया है। 2 साल के बाद उनको ना ही एन्युइटी मिलेगा, ना ही उनका नॉमिनी को एन्युइटी मिलेगा, ना ही उनका नॉमिनी को प्रिंसिपल मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। दैट मींस इन ऑप्शन ए, इन सिंपल वर्ड्स, टिल द पार्टी इज अलाइव विल गेट एन्युइटी, व्हेन इज नो मोर एन्युइटी विल स्टॉप। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जीवन अक्षय जो प्लान है, इट गिव्स रिटर्न्स, इट गिव्स एन्युइटीज एनीवेयर फ्रॉम 5.3% टू ऑलमोस्ट 21% या 21 पॉइंट समथिंग। ये 21 में क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आपका जो भी ऑल इन वन कैलकुलेटर या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एज 85 डालिए, ऑप्शन ए डालिए और 10 लाख डाल दीजिए या 1 करोड़ डाल दीजिए। एज 85 डाल दीजिए, ओके, ऑप्शन ए, एज 85 ऑप्शन ए, और आप उसमें 1 करोड़ का अमाउंट डाल दीजिए। जीएसटी 1.8% आ जाएगा। तो जो आप 1 करोड़ अमाउंट डालोगे एज 85 के लिए ऑप्शन ए में, he will get more than 21 lakhs every year as annuity. For age 85, option A, he will get more than 21 lakhs every year as annuity. उसका मतलब 21 लाख के ऊपर उनको सालाना एन्युइटी मिलेगा। मींस वी आर गिविंग दैट पार्टी मोर देन 21% एवरी ईयर, बट डेफिनेटली नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, बट स्टिल वी आर गिविंग 21%। तो हमें बताने के लिए एक मौका है। पार्टी एग्री शायद नहीं करेगी, एग्री नहीं करेगी तो हमें उनको और ऑप्शन देने हैं, बट आपको बताना तो पड़ेगा। In my case, as I told you just now, 4 years back, to a 60-year-old lady, her age was around 60. I have sold 1 crore G1 Akshay in A option. For her age, it was around 9.5%. For her age 60, 1 crore option A, अभी थोड़ा कम हुआ है. At that time, it was around 9.5 या 9.6%. The reason for that was she was a single lady. She was a single lady, no dependents. She was a single lady, no dependents. और उनको किसी नॉमिनी के लिए पैसा रखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं था. And then she told me the longevity in her family is very high. Like all her family members are living like 85, 90. And normal, my option F was giving around 6%, and option A was giving around 9.5%. Option F मेरा 6% दे रहा था और ऑप्शन ए मेरा 9.5% दे रहा था. So on 1 crore investment, if she would have gone for option F, she would have got 6 lakhs. But in option F, A, she's getting 9.50 lakhs. So every year she's getting 3,50,000 extra. So her calculation was, she's a single lady, no dependents. जब भी डेथ होगा, प्रिंसिपल नहीं आएगा तो कोई गम नहीं है, no issues. अगर मैं 15 साल जीती हूँ, I'm covering my principal. Understand the calculation. अगर मैं 15 साल जीती हूँ, I'm covering my principal because जो मुझे 6 लाख मिलना था, ऑप्शन ए में मुझे 9.5 लाख मिल रहा है, तो 3.5 लाख रुपए हर साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 15 साल में मुझे 50-60 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है. अगर मैं उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ, दैट इज मोर देन 1 करोड़. एंड हर फैमिली बैकग्राउंड इज लॉन्जिविटी इज मच मोर. ऑफ कोर्स शी हैड गॉट मोर देन 5 करोड़ टू 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. सो आउट ऑफ दैट ओनली 1 करोड़ शी इज इन्वेस्टेड इन जीवन अक्षय ऑप्शन ए. तो फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट इज सब ऑप्शंस बताइए, पार्टी को जो ऑप्शन लेना है, लेट द पार्टी डिसाइड. सो दैट इज ऑप्शन ए. नाउ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज सेम एग्जाम्पल. यहां पे LIC प्रिंसिपल तो वापस नहीं देगी, बट ओनली व्हाट दे आर गारंटिंग इज कम से कम 5 साल का एन्युइटी देंगे. आई रिपीट अगेन, ऑप्शन ए में क्या होगा, एन्युइटी का 1 साल का भी गारंटी नहीं है. इन ऑप्शन ए अगर पार्टी 40 साल जीती है तो 40 साल एन्युइटी मिलेगा, 2 साल जिएगी तो 2 साल का एन्युइटी मिलेगा, अगर 1 साल जिएगी तो 1 साल का एन्युइटी मिलेगा. तो जब तक पार्टी जीती है तब तक एन्युइटी मिलेगा. पार्टी का डेथ होते ही एन्युइटी स्टॉप हो जाएगा इन ऑप्शन ए, बट कोई गारंटी नहीं है एन्युइटी का. ऑप्शन बी, दे आर सेइंग दे आर गिविंग 5 इयर्स का मिनिमम गारंटी. उसका मतलब कोई पॉलिसी पेंशन लेती है, एक प्लान में इन्वेस्ट करती है ऑप्शन बी में, और लंबा समय तक जीती है,
5 साल से ज्यादा जीती है तो जब तक पार्टी जिंदा है 15 साल 20 साल 25 साल उसको एन्युटी मिलेगा। डेथ होने के बाद एन्युटी विल स्टॉप, इवन नथिंग विल गो एज द प्रिंसिपल टू द नॉमिनी, जस्ट लाइक ऑप्शन ए। बट एक प्लस पॉइंट ये है अगर पार्टी का डेथ 5 साल के अंदर होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर पार्टी का डेथ 5 साल के अंदर होता है, अगर समझो पार्टी का डेथ 8वें साल में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, अगर पार्टी का डेथ 8वें साल में हो गया इन ऑप्शन बी 8 साल पेंशन मिलेगा, 8 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। पार्टी का डेथ 30 साल के बाद होता है तो 30 साल पेंशन मिलेगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। बट उसी तरह अगर पार्टी का डेथ समझो 1 साल में होता है, ऑप्शन ए में कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन ओवर, बट इन ऑप्शन बी दे आर गारंटिंग मिनिमम 5 इयर्स, इन ऑप्शन बी दे आर गारंटिंग मिनिमम 5 इयर्स। उसका मतलब ऑप्शन बी में अगर 1 साल में पार्टी का डेथ होता है तो जो भी नॉमिनी होगा कम से कम बचा हुआ 4 साल का पेंशन नॉमिनी को मिलेगा। मींस मिनिमम गारंटी ऑफ 5 इयर्स पेंशन, मिनिमम गारंटी ऑफ 5 इयर्स एन्युइटीज ऑप्शन बी। 5 साल के बाद डेथ होती है, दैट्स ऑल, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। बट इन ऑप्शन बी अगर 5 साल के अंदर डेथ होती है, LIC सेज प्रिंसिपल तो वापस नहीं मिलेगा बट कम से कम 5 साल की एन्युइटी हम आपको दे देंगे, अगर आप नहीं रहोगे तो आपको नॉमिनी को दोगे। उसका मतलब 1 साल में पार्टी की डेथ हो गई, बचा हुआ 4 साल का एन्युइटी नॉमिनी को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आप दोनों एन्युइटी कंपेयर करोगे, मैक्सिमम एन्युइटी आपको ए में मिलेगा, बिकॉज ए में 1 साल की भी गारंटी नहीं है, जब तक पार्टी जिंदा है तब तक एन्युइटी मिलेगा। वेयर इन ऑप्शन बी कम से कम 5 साल का एन्युइटी की गारंटी है, कम से कम 5 साल का एन्युइटी की गारंटी है। तो डेफिनेटली आप दोनों कंपेयर करोगे, एफ ऑप्शन से डेफिनेटली ज्यादा होगा, बिकॉज एफ में प्रिंसिपल वापस आ रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है। बट ए में कुछ गारंटी नहीं है, बी में 5 साल की एन्युइटी की गारंटी है। तो आप दो ए एंड बी कंपेयर करोगे, ए का एन्युइटी ज्यादा होगा फॉर सर्टेन एज, बट सेम एज के लिए बी का एन्युइटी थोड़ा सा कम होगा। सिमिलरली सी ऑप्शन इट इज नथिंग जस्ट लाइक बी, बी में हम 5 साल की गारंटी दे रहे हैं, वेयर इन सी ऑप्शन हम 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। सी ऑप्शन में बोलते हैं अगर पार्टी का डेथ 10 साल के बाद होती है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर एज सून एज द पार्टी डाइज। अगर पार्टी 30 साल जीती है तो हम 30 साल एन्युइटी देंगे। अगर पार्टी का डेथ 10 साल के अंदर होती है, समझो 4 साल में पार्टी की डेथ हो गई, एंड इफ इज गोइंग फॉर सी ऑप्शन तो हम 10 साल की एन्युइटी देंगे, 4 साल पार्टी को दे दिया, बचा हुआ 6 साल का एन्युइटी हम उसका नॉमिनी को देंगे। सो इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स इन सी ऑप्शन इट इज गारंटेड फॉर 10 इयर्स। उसी तरह डी ऑप्शन में 15 साल की गारंटी है, डी ऑप्शन में 15 साल की एन्युइटी की गारंटी है। अगर 15 साल के अंदर डेथ होती है तो 15 साल की गारंटी हम एन्युइटी देते हैं। ई ऑप्शन में 20 साल की गारंटी है। तो ई ऑप्शन में कोई पॉलिसी लेता है, 20 साल के बाद डेथ होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, बट 20 साल के अंदर डेथ होती है, 1 2 3 या 12 जब भी डेथ होगी, तो कम से कम टोटल जब तक 20 साल नहीं होगा तब तक बचा हुआ साल डेथ के बाद उसका एन्युइटी उसका नॉमिनी को जाएगा। सो दिस आर द 4 ऑप्शंस। बी में 5 साल की गारंटी है एन्युइटी की, सी में 10 साल की है, ई में 15 साल की है, सॉरी बी सी डी ई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, बी में 5 साल की है, सी में 10 साल की है, डी में 15 साल की है और ई में 20 साल की गारंटी है और ए में कोई गारंटी नहीं है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, ये 5 ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कहीं पे भी प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू कम बैक एनीवेयर इन दिस 5 ऑप्शंस। देन कम्स आवर मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन एफ। ऑप्शन एफ में टिल आई एम अलाइव आई विल गेट द पेंशन, मेरा डेथ के बाद जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है दैट विल गो टू माय नॉमिनी। ओके, उसमें नॉर्मली इंटरेस्ट बहुत कम होता है, समवेयर इन 5.3% से लेके आई थिंक अराउंड 5.8 के आजू बाजू में होगा, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर। 5.3 के आसपास, 5.26 के आसपास चालू होता है, समवेयर 5.7 5.8 वो रेंज में इंटरेस्ट मिलता है। बट अगेन इट इज गारंटीड, इट इज लाइफ लॉन्ग। कोई 30 साल का लड़का इन्वेस्ट करता भी है 5.3% में, अगला 60 साल जीता है, अगला 60 साल उसको 5.3% मिलेगा। किसी और की ताकत नहीं अगले 60 साल की 5.3% गारंटी देने की, बॉन्ड में लिख के देते हैं, लाइफ लॉन्ग देते हैं, गारंटी देते हैं, डेथ के बाद जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होगा वो भी नॉमिनी को चला जाएगा। दैट इज ऑप्शन एफ। और ऑप्शन एफ का एंट्री एज स्टिल 100 साल तक एंट्री ले सकता है। कोई 90-95 के एज के होंगे तो भी हम ऑप्शन एफ उनको दे सकते हैं। सो ऑप्शन एफ के बाद आ रहा है दोस्तों ऑप्शन ई, ए बी सी डी ई एफ जी। ऑप्शन जी आएगा। अगेन इन जी प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू द नॉमिनी। अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली, आउट ऑफ 10 ऑप्शंस, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे, ये 2 ऑप्शन में आपको पैसा वापस आएगा। सो नाउ आई एम टॉकिंग ऑप्शन जी। ऑप्शन जी में पैसा वापस नहीं आएगा, पैसा मतलब प्रिंसिपल वापस नहीं आएगा। टिल द पार्टी इज अलाइव ही विल गेट द पेंशन, टिल द पार्टी इज अलाइव ही विल गेट द पेंशन। उसका डेथ के बाद प्रिंसिपल वापस नहीं आएगा, दैट इज ऑप्शन जी। बट फर्क क्या है,
यहाँ पे अगेन कोई साल की गारंटी नहीं है, लाइक 5, 10, 15, 20 कुछ भी गारंटी नहीं है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे इन दिस ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एवरी ईयर वॉट एवर एन्युटी वॉज गेटिंग एवरी उसका एन्युटी बढ़ा के मिलेगा। बाकी के जो ऑप्शंस है एट अ टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी जो भी आपका एन्युटी का फिगर था, जो भी आपका एन्युटी का अमाउंट था वो ब्लॉक हो जाता है, सेम एन्युटीज कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। बट इन ऑप्शन जी हर साल उसका एन्युटी का रकम बढ़ेगा, जस्ट टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन आई कैन से। कितना बढ़ेगा? 3%। दोस्तों यहाँ पे मेरे एजेंट दोस्तों गलती करते हैं, मैंने से 3% वो ये गलती करते, वो मान के चलते कि अगर उनको 6% पहले साल मिल रहा है तो अगले साल 9% मिलेगा, फिर उसके बाद 12% मिलेगा, फिर 15% मिलेगा। फ्रेंड्स इट्स नॉट लाइक दैट। पहली बात तो जी ऑप्शन में इट टेक्स केयर ऑफ इन्फ्लेशन, 3% बढ़ा के मिलेगा, बट नॉमिनी को कोई प्रिंसिपल वापस आने वाला नहीं है। पार्टी जितने साल जिंदा है उतना पेंशन मिलेगा, उसका डेथ होते ही कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। बट 3% कैसे बढ़ेगा? अगर उसको 6% में मान के चल रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग इज नॉट एग्जैक्ट फिगर, जैसे अंदाजा फिगर बोल रहा हूं। अगर मैं 6% मान के चलता हूं, फर्स्ट ईयर 6% मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर ही इज गोइंग टू गेट 3% एक्स्ट्रा, बट 3% ऑफ विच फिगर? 3% ऑफ 6 रुपीज। अगर उसको 6% ब्याज मिल रहा है, 6% ब्याज का 6 का 3%, जो मैं 6 का 3% कैलकुलेट करता हूं, इट कम्स 0.18। अगर मैं 6 का 3% कैलकुलेट करता हूं, 6 का 3% is 0.18. That means first year is going to get 6%. Second year it is 6.18. Next year again 0.18 बढ़ेगा, हर साल 0.18 बढ़ेगा बेस के ऊपर। बेस वॉज 6% मान के चल रहा हूं, हर साल 3% बेस के ऊपर बढ़ रहा है, तो 6% के ऊपर 3% बढ़ रहा है, उसका मतलब 0.18 बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ईयर उसको 6% मिलेगा, सेकेंड ईयर 6.18 मिलेगा, उसके बाद 6.36 मिलेगा, 0.18 बढ़ाते जा रहा हूं, फिर 6.54 मिलेगा, फिर 6.72 मिलेगा, 6.90, उस तरह बढ़ते जाएगा। अगर मैं 7% बेस मान के चल रहा हूं, आई डोंट रिमेंबर द परसेंटेज नाउ, अगर 7% बेस मानता हूं, उसका 3% बढ़ता है, उसका मतलब 7 का 3% 0.21, तो फर्स्ट ईयर उसको 7% मिल रहा है, तो 7.21 सेकेंड ईयर मिलेगा, 7.42 मिलेगा, 7.63 मिलेगा, वैसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हर साल पेंशन के अमाउंट बढ़ेगी, बट यहाँ पे कोई प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे कोई गारंटी पीरियड है। जितने साल पार्टी जिंदा है उतना साल उनको मिलेगा। दैट इज ऑप्शन जी। देन कम्स जी के बाद क्या आता है? ऑप्शन एच। देन कम्स ऑप्शन एच। अगेन इन ऑप्शन एच ऑल्सो देयर इज नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। इन ऑप्शन एच देयर इज नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वापस नहीं आएगा, बट इज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ऑप्शन एच इज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसका मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 लाइफ पॉलिसी इज टेकन लाइफ ऑफ 2 पीपल। यहाँ पे जॉइंट लाइफ का मतलब इट नीड नॉट बी हस्बैंड एंड वाइफ, इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, it can be 2 brothers, it can be 2 sisters, brother and sister, father and son, mother and son, grandfather and grandson, grandfather and बेटी granddaughter, so any relation is possible। उसका मतलब दादा दादी, पोता पोती, डैडी मम्मी बेटा, ब्रदर सिस्टर्स, सो आप ये कोई भी रिलेशन ले सकते हो, लाइक हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं जॉइंट लाइफ में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ले सकते हैं, 2 ब्रदर्स ले सकते हैं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कंडीशन इज सबका एज कम से कम 30 होना चाहिए। ओनली स्पेशल कैटेगरी लाइक दिंग विजन जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, बट अदर देन दैट मिनिमम एज का क्राइटेरिया इज 30 इयर्स। जॉइंट लाइफ में भी हमें 30 इयर्स होना चाहिए। बट यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो रिलेशन सास और बहू का है, लाइक मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, वो जॉइंट लाइफ में नहीं चलेगा। डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो जॉइंट लाइफ में नहीं चलेगा, बट फादर मदर, ब्रदर सिस्टर्स, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, ये सब रिलेशन चलेंगे, बट सास और बहू का जॉइंट लाइफ में पॉलिसी नहीं चलेगा। ओके, तो जॉइंट लाइफ में आप लोगे, जॉइंट लाइफ में क्या होगा? फर्स्ट जिसका भी पहला नाम होगा ही विल गेट द एन्युटी। उनका डेथ के बाद जिसका सेकंड नाम होगा ही विल गेट द एन्युटी, बट कितना मिलेगा? पहले वाले को जो एन्युटी मिल रहा था उसका आधा एन्युटी मिलेगा। अगर पहले वाले को फॉर एग्जांपल सालाना 50,000 का एन्युटी मिल रहा है, if the first joint holder is getting around 50,000 annual annuity till he is alive, he will get 50,000 annuity। अगर उनका डेथ होती है तो जो भी सेकंड जॉइंट होल्डर होगा उनको उसका आधा एन्युटी मिलेगा। अगर पहले वाले को 50,000 मिल रहा है तो सेकंड वाले को उसका आधा 25,000 मिलेगा। सेकंड वाले का जब डेथ होती है, नथिंग विल गो टू द नॉमिनी, दिस नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट। उसी तरह अगर समझो फर्स्ट वाले का एन्युटी चालू है, बट उसके बाद उसका डेथ होती है तो सेकंड वाले को एच ऑप्शन में उसका आधा एन्युटी मिलेगा, और सेकंड वाले का डेथ के बाद नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बट इन दिस केस
वन ऑप्शन ऑन प्रोबेबिलिटी इज पहले वाले को पेंशन मिल रहा है, बट पहले वाले को जब पेंशन मिल रहा है उसी दरमियान सेकंड वाले का डेथ होता है। अगर सेकंड होल्डर का डेथ होती है तो भी फर्स्ट वाले को थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम ही विल गेट द एन्युटी, बट उनका डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, नो प्रिंसिपल विल गो टू द नॉमिनी। सेकंड होल्डर की डेथ हो गई है, सो नथिंग विल गो बैक टू द नॉमिनी। क्लियर? सो दैट इज ऑप्शन एच। एच के बाद आता है ऑप्शन आई। आई में भी कोई प्रिंसिपल वापस नहीं आता है, लेकिन इट इज जॉइंट लाइफ, बट फर्क यह है कि ऑप्शन आई में पहला वाले को जो पेंशन मिलेगा उनका डेथ के बाद सेम पेंशन सेकंड वाले को कंटिन्यू होगा। अगर पहले वाले को 50,000 पेंशन मिल रहा है, सेम पेंशन सेकंड वाले को कंटिन्यू होगा, उनका डेथ के बाद नथिंग विल गो टू द नॉमिनी। बट फर्स्ट वाले को जब पेंशन मिल रहा है उसी बीच सेकंड वाले का डेथ हो गया, फिर भी फर्स्ट वाले का पेंशन चालू रहेगा, उनका डेथ के बाद पेंशन विल, इन शॉर्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का डेथ के बाद पेंशन विल स्टॉप, but nothing will go as a principal to the nominee. And the last option, and one of the most popular option, and my favorite option is option J. J option में joint life होता है, but joint life में return of purchase price. So only in option F and option J there is return of purchase price. Return of purchase price का मतलब डेथ के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो नॉमिनी को जाएगा। ऑप्शन F में सिंगल लाइफ है, उनका डेथ के बाद प्रिंसिपल नॉमिनी को जाता है। ऑप्शन J में जॉइंट लाइफ है, जो भी फर्स्ट नाम होगा जॉइंट लाइफ का उनको पेंशन मिलेगा, उनका डेथ के बाद सेकंड वाले को पेंशन मिलेगा, सेकंड वाले के डेथ के बाद जो भी नॉमिनी रहेंगे वो नॉमिनी को पेंशन मिलेगा। सॉरी, फर्स्ट वाले को पेंशन मिलेगा, उनका डेथ के बाद सेकंड वाले को पेंशन मिलेगा, उसके बाद जो भी नॉमिनी रहेंगे नॉमिनी को उसका पेमेंट मिलेगा। इसी दरमियान अगर समझो फर्स्ट वाले को पेंशन मिल रहा है, उसी दरमियान सेकंड वाले का डेथ होती है, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले का पेंशन चल रहा है, सेकंड वाले का डेथ हो रही है, फर्स्ट वाले का डेथ के बाद नॉमिनी को पेमेंट जाएगा। दैट मींस फर्स्ट वाला जिंदा है, सेकंड वाला जिंदा है, तो उनको पेंशन मिलेगा। इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इट विल गो टू द फर्स्ट पॉलिसी होल्डर, फर्स्ट अकाउंट होल्डर, फिर सेकंड नेम जिसका होगा उनको, उसके बाद नॉमिनी को। सो प्रिंसिपल पैसा सिर्फ फर्स्ट एंड जे ऑप्शन एंड एफ ऑप्शन में वापस आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिसी में सरेंडर इज अवेलेबल, सरेंडर अवेलेबल है एंड लोन अवेलेबल है, बट सरेंडर एंड लोन, सरेंडर लोन दोनों अवेलेबल ओनली फॉर ऑप्शन एफ एंड जे। ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे, ओनली इन दोस टू केसेस आपका सरेंडर भी अवेलेबल है और आपका लोन भी अवेलेबल है। बाकी कोई ऑप्शंस में सरेंडर नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। बट माय सिंसियर एडवाइस इज डोंट गो फॉर सरेंडर। सरेंडर इज नॉट ए गुड ऑप्शन। सरेंडर में काफी पैसे कटेंगे, सरेंडर में काफी पैसे कटेंगे, so don't go for surrender option. It is always advisable to take loan. Only in option F and option J, surrender and loan both are available. बाकी कोई ऑप्शन में सरेंडर भी नहीं है और आपके पास लोन भी नहीं है। और किसी को लोन लेना है, अगर ऑप्शन F है तो सिंगल लाइफ है, बट ऑप्शन J इट इज जॉइंट लाइफ। अगर जॉइंट लाइफ होगा, अगर फर्स्ट अकाउंट होल्डर जिंदा है तो डेफिनेटली वो ही हैज टू अप्लाई फॉर द लोन। अगर फर्स्ट जिसका नाम है, इफ इज alive then he has to apply for the loan. अगर वो नहीं रहेंगे then second can apply for the loan. और मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा दोस्तों? मैक्सिमम लोन that I will get is around 80% of surrender value, but more importantly उसका जो लोन का इंटरेस्ट है that should not exceed 50% of the annuity. अगर उसको सालाना 1 लाख का एन्युटी मिल रहा है, सालाना 1 लाख का एन्युटी मिल रहा है, तो उसका मतलब लोन का इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। द कंडीशन इज लोन का जो इंटरेस्ट है that should not exceed 50% of the annuity. लोन 3 महीने के बाद मिलेगा, सरेंडर 3 महीने के बाद मिलेगा। हमारे जो जुने जीवन अक्षय के प्लान्स थे, वहां पे ऑप्शन एफ में जीवन अक्षय में सरेंडर वाज पॉसिबल, बट ओनली अंडर मेडिकल कंडीशंस। हमारे जुने जीवन अक्षय में ओनली अंडर मेडिकल कंडीशंस इट वाज अलाउड, बट यहाँ पे दोस्तों मेडिकल कंडीशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एनीवन कैन गो फॉर सरेंडर ऑफ पॉलिसी, एनीवन कैन गो फॉर लोन ऑफ द पॉलिसी। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। एंड माय फेवरेट इज ऑप्शन जे। द रीजन फॉर दैट इज, जब मैं ऑप्शन एफ समझाने की कोशिश करता हूं, अगर पार्टी माना तो ठीक है, बट ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे आप दो कंपेयर करोगे, ऑप्शन जे का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्लाइटली लेस कंपेयर टू ऑप्शन एफ। ऑप्शन जे का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्लाइटली लेस कंपेयर टू ऑप्शन एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन एफ में परचेज प्राइस वापस आ रहा है, ऑप्शन जे में परचेज प्राइस वापस आ रहा है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम सेल्स मेरा ऑप्शन एफ में होगा या ऑप्शन जे में होगा। बट माय फेवरेट इज ऑप्शन जे। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। ऑप्शन एफ का पेंशन स्लाइटली ज्यादा है, ऑप्शन जे का पेंशन स्लाइटली कम है, स्टिल आई विल प्रीफर ऑप्शन जे। द रीजन फॉर दैट इज, इन इंडिया इफ यू सी, अगर आप देखोगे ध्यान से, मेल एंड फीमेल हस्बैंड एंड वाइफ देखोगे, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट नॉर्मली फीमेल का जो एज होता है हस्बैंड से 3-4 साल छोटी होती है,
इन इंडिया द वाइफ का जो एज होगा हस्बैंड से कंपेयर करोगे ऑन एन एवरेज 3-4 साल छोटी होगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, लॉन्जिटिविटी, लाइफ स्पैन हमेशा फीमेल का ज्यादा होता है। अगर मेल समझो 70 साल तक जीते एग्जाम्पल, फीमेल शायद 75-76 तक जिएगी। हमेशा द लाइफ स्पैन और लॉन्जिटिविटी भी से और फीमेल इज मोर। उसका मतलब एक तो कंपेयर टू द हस्बैंड वाइफ 3-4 साल छोटी है, लॉन्जिटिविटी उसका 6-7 साल ज्यादा है। उसका मतलब एक बार हस्बैंड का डेथ होने के बाद वाइफ को कम से कम 10 साल अकेले को जीना है। हस्बैंड का डेथ के बाद, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी इज मोर दैट वाइफ को कम से कम 10 साल ज्यादा देना है। अगर मैं ऑप्शन एफ में पॉलिसी बेचता हूं या मैं एफडी करवाता हूं, यहां पे कहीं और में इन्वेस्ट कराता हूं, जैसे ही पार्टी का डेथ होगा लमसम पैसा आ जाएगा घर पे। जब लमसम पैसा घर पे आ जाएगा, उसके सारे सगे वाले वहां पे आ जाएंगे, बोलेंगे आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, उसने उसका हस्बैंड खोया है, उसको एक तो इमोशनली वो टूट गई है, उसको कोई ना कोई रिलेटिव का सपोर्ट चाहिए। फिर उसका भाई, उसका रिलेटिव क्या बोलेंगे, मुझे आज पैसे की जरूरत है, मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, आपका बच्चे को शादी के लिए और टाइम है, तो आप मुझे पैसा दे दीजिए। वो मना भी नहीं कर पाएगी, मना करेगी तो वहां पे क्या होगा, रिलेशन में दिक्कतें आ जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन जे, मैं इसे समझाता हूँ पार्टी को। ऑप्शन जे में क्या होगा, जो पेंशन आपको मिल रहा था, आपका डेथ के बाद कोई लमसम पैसा वाइफ के हाथ में नहीं आ रहा है, सेम पेंशन आपका वाइफ को चलेगा, ताकि वाइफ के डेथ के बाद 10-12 साल के बाद जो बच्चे आपके वो टाइम मेजर हो जाएंगे, बच्चों को लमसम पैसा मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, आज जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए हो, आपका डेथ के बाद अगर वाइफ को लमसम पैसा जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ शी गोज फॉर सम इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 2 या 3% होगा। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑप्शन जे। माय फेवरेट इज ऑप्शन जे कंपेयर टू ऑप्शन एफ। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा डेथ क्लेम जो पैसा है, डेथ क्लेम का पैसा भी आई कैन टेक इन लमसम, मींस आई कैन डिसाइड कि मेरा नॉमिनी को लमसम में डेथ क्लेम का पैसा जाना चाहिए, और द पॉलिसी होल्डर कैन से कि डेथ क्लेम का पैसा एट दैट एनुटाइजेशन मेथड। एनुटाइजेशन मेथड का मतलब वो टाइम में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो टाइम में जो भी सूटेबल प्लान होगा, वो टाइम का जो भी एन्युटी प्लान होगा, वो प्लान में नॉमिनी के नाम पे पैसे इन्वेस्ट करो। वो पैसा नॉमिनी को लमसम नहीं जाना चाहिए, वो पॉलिसी का नॉमिनी को एन्युटी में जाना चाहिए। दैट इज सेकंड ऑप्शन। एंड द थर्ड ऑप्शन इज, जो भी डेथ क्लेम का पैसा है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। 5 साल का इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, 10 साल का इंस्टॉलमेंट, 15 साल का इंस्टॉलमेंट, या 20 साल का इंस्टॉलमेंट, लाइक 5 years, 10 years। सो डेथ क्लेम का पैसा द पॉलिसी होल्डर हैज टू डिसाइड कि नॉमिनी को कैसे जाना चाहिए, लमसम में जाना चाहिए। एंड लमसम मतलब वन टाइम जाएगा, एन्युटाइजेशन का मतलब लमसम नहीं जाएगा, जो भी फंड होगा वो टाइम का एन्युटी प्लान में जाएगा, नॉट टुडेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा। या इंस्टॉलमेंट्स मेथड 5, 10, 15 एंड 20, 5, 10, 15 एंड 20 साल, ताकि वो टाइम में वो विद इंटरेस्ट उनको एक्यूमुलेट होकर मिल जाएगा। दैट द पॉलिसी होल्डर हैज टू डिसाइड। आज समझो उसने फॉर्म में एक सिलेक्ट कर लिया है, तो उसको कल चेंज करना है, ही कैन ऑलवेज चेंज इट, डेथ से पहले जो चेंज करके जो उसका फाइनल ऑप्शन होगा, एंड दैट फाइनल ऑप्शन देन ही हैज टू, नॉमिनी को वो हिसाब से फाइनल ऑप्शन मिलेगा। सो बेसिकली I have to just check 1 second, I have not missed out. Yeah, minimum यहाँ पे is 1 lakh, जीवन अक्षय के लिए मिनिमम इज 1 लाख। बट यहाँ पे दिस वन मोर, बी केयरफुल, जब आप मिनिमम बेचने की कोशिश करते हो, प्लीज डोंट टेक ए चेक ऑफ 1 लाख। काफी एजेंट्स दोस्तों क्या करते हैं, पार्टी को बोलते हैं मिनिमम 1 लाख है, और 1 लाख का चेक उठा के लेके आते, फिर ब्रांच में समझ में आता है कि कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है? मिनिमम तो 1 लाख है, बट इज वन मोर कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज कम से कम मिनिमम एन्युटी 1000 रुपए महीने का आना चाहिए, कम से कम क्वार्टरली एन्युटी 3000 का आना चाहिए, हाफ ईयरली एन्युटी 6000 का आना चाहिए, ईयरली एन्युटी 12000 का आना चाहिए। आप 1 लाख लेके आओगे तो सालाना एन्युटी कितना आएगा? 6000 ही आएगा। उसका मतलब आपको ध्यान रखना है, आप 1 लाख मिनिमम प्लीज मत लेके आइए, आपका एन्युटी का फिगर के ऊपर ध्यान रखना है। कम से कम उसको, पार्टी को मिनिमम एन्युटी महीने का 1000 रुपया या साल का 12000 मिलना चाहिए, तो वो हिसाब से आपको मिनिमम फिगर चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली मिनिमम इट्स समवेयर अराउंड 2.50 lakhs to 3 lakhs, क्योंकि 2 लाख में भी 12000 क्लॉज में नहीं बैठ रहा है, समवेयर 2.5 या 3 लाख का रेंज में होगा तो ये उसको प्लान बैठेगा। सो डोंट से 1 लाख, बिकॉज 1 लाख में हो मिनिमम 1000 ईयर 12,000 का क्लॉज में हो नहीं बैठेगा। सो डेफिनेटली गारंटीड है, लाइफ लॉन्ग है, सेम इंटरेस्ट इज गारंटीड। ऑप्शन ए आपको बताया, ओनली फॉर स्पेशल चाइल्ड, वो जो 30 एज है उसका क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम का भी क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है, 50,000 का, ओनली फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। एंड यहाँ पे पॉलिसी ज्यादा ब्रेकअप नहीं करना है दोस्तों। देखो कैंसर कवर का जो प्लान है, आप 10 लाख का 5 पॉलिसी दे दो या 50 लाख का 1 पॉलिसी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंसर कवर का जो प्लान है, आप 10 लाख का 5 पॉलिसी देना या 50 लाख का 1 पॉलिसी देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बिकॉज वहां पे कोई हाई सम एश्योर्ड रिबेट नहीं है. बट यहाँ पे हाई सम एश्योर्ड रिबेट, लाइक 25 लाख से 50 लाख का कुछ रिबेट है, 25 लाख के अंदर वाले का कुछ रिबेट है, 5 से 10 लाख का है, टिल 1 करोड़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबेट्स. सो माय रिकमेंडेशन इज, अगर आप किसी को 1 करोड़ के अंदर का जीवन शांति या जीवन अक्षय बेचते हो, तो अगर आप रिबेट पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तो आप एक ही पॉलिसी दोगे तो वहां पे उनको मैक्सिमम एन्युटी मिलेगा, रिबेट ज्यादा मिलेगा. बट उसका माइनस पॉइंट भी है. माइनस पॉइंट ये है, उसको समझो फ्यूचर में 10-15 लाख की जरूरत है, फ्यूचर में 10-15 लाख की जरूरत है, आपने 1 करोड़ का अक्षय दे दिया, उसको 15 लाख की जरूरत है, ना चाहते हुए उसको पॉलिसी सरेंडर करने पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट, भले एन्युटी थोड़ा कम भी मिल रहा है, आप 25 लाख का 4 पॉलिसी दोगे, फ्यूचर में उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, यू कैन सरेंडर ओनली 1 पॉलिसी. सो प्योरली फ्रॉम एन्युटी पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी रिपीट अगेन, 1 करोड़ का 1 पॉलिसी दोगे तो डेफिनेट एन्युटी ज्यादा मिलेगा. बट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा एन्युटी कम भी मिलता है. आई विल सजेस्ट गो फॉर 25 lakhs का 4 पॉलिसीज, ताकि भले एन्युटी मामूली कम मिलेगा, बट फ्यूचर में उसको पॉलिसी सरेंडर करना होगा या लोन लेना होगा, डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स, ही कैन गो फॉर 1 or 2 पॉलिसीज. और यहाँ पे नॉमिनेशन इज अलाउड. आप पॉलिसी को पॉलिसी नॉमिनेट किसी को भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हो, पॉलिसी असाइन कर सकते हो, बैंक में लोन लेना है तो आप पॉलिसी असाइन भी कर सकते हो. सो बेसिकली आई थिंक हियर आई कंप्लीटेड माय जीवन अक्षय. आई जस्ट सी वेदर आई मिस्ड आउट एनीथिंग. एंड कूलिंग ऑफ इज 15 days. हमारा नॉर्मल कूलिंग ऑफ जो 15 दिन का होता है वही कूलिंग ऑफ 15 दिन का है. एंड बैक डेटिंग इज नॉट अलाउड. सो हियर आई कंप्लीटेड माय जीवन अक्षय. नाउ लेट अस गो फॉर जीवन शांति. I hope it is clear so far. Yes, it's clear. Okay. Now let us go for Jeevan Shanti now. Now before going for Jeevan Shanti, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से इन जीवन अक्षय. अगर कोई आप घर पे जाते हो, मैं जीवन अक्षय की बात कर रहा हूं, आप किसी के घर पे जाते हो, कोई एक 30 साल का व्यक्ति है वहां पे, कोई 30 साल का व्यक्ति है, उनका मम्मी का एज 60 है, डैडी का एज 68 है, चाइल्ड एज इज 30, मम्मी का एज इज 60 एंड डैडी का एज इज 68, राइट. तो आपसे पूछ सकता है कि किसके नाम पे लेना चाहिए, किसके नाम पे एन्युटी ज्यादा मिलेगा, सिंगल लाइफ में ज्यादा मिलेगा या जॉइंट लाइफ में ज्यादा मिलेगा. अगर जॉइंट लाइफ में लेना है तो पहला नाम 30 वाले का लिखना चाहिए या पहला नाम 68 वाले का लिखना चाहिए. फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट डिपेंडिंग ऑन एज ऑल दिस कैलकुलेशन चेंजेस. This I am talking common for शांति as well as अक्षय. अगर आप कोई घर पे जाते हो, वहां पे शांति पिच कर रहे हो, वहां पे अक्षय पिच कर रहे हो, वहां पे आपके घर पे 30 साल का बच्चा है, मम्मी के एज 60 है, एग्जांपल ले रहा हूं, डैडी के एज 68 है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चे के नाम से लेना चाहिए, मम्मी के नाम से लेना चाहिए, डैडी के नाम से लेना चाहिए, किसके नाम से लेना चाहिए, किसको ज्यादा मिलेगा. अगर ज्वाइंट लाइफ में लेता हूं तो पहला नाम किसका लिखूंगा ज्यादा मिलेगा. डोंट गिव एनी आंसर. पहला आपका ऑल इन वन या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसको यूज कीजिए, वहां पे चेक कीजिए कौन सा एज के लिए कितना एन्युटी मिल रहा है, देन ओनली गिव द आंसर. बिकॉज वन थिंग लेट मी टेल यू, जब मैं जॉइंट लाइफ की बात करता हूं, एक का समझो 30 एज, एक का 60 है, वेदर राइट 30 नेम फर्स्ट एंड 60 नेम लेटर और वाइस वर्सा. अगर मैं फर्स्ट होल्डर का नाम एज 60 लिख रहा हूं, सेकंड होल्डर का नाम 30 लिख रहा हूं, या फर्स्ट होल्डर का 30 सेकंड का 60 लिख रहा हूं, जॉइंट पॉलिसी में सेम एन्युटी मिलेगा. In joint policy, whether at 30 first and then 60 or at 60 first and then 30, annuity will remain same. But practically it makes more sense. जिसका higher age है उनका नाम पहला लिखना है आपको. Higher age को पहला लिखना है for the simple reason that higher age को age वाले को annuity लेना है, उनका डेथ के बाद annuity second वाले को आना चाहिए. That's a proper procedure. बट सिर्फ एन्युटी का फिगर कंपेयर करोगे, आप पहला 30 लिखो बाद में 60 लिखना, या पहला 60 लिखो बाद में 30 लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर एज फार एन्युटी इज कंसर्न. ओके, सो 30, 60, 68, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन एज, डिपेंडिंग ऑन द डिफरमेंट पीरियड, कहीं पे 30 का पेंशन ज्यादा होगा, कहीं पे 60 का ज्यादा होगा, कहीं पे 68 का ज्यादा होगा. सो आई विल नॉट डिस्कस दैट इन डिटेल नाउ, बट आपको बेसिकली सिंपल बता रहा हूं कि बिफोर कम्यूटिंग एनीथिंग आप खाली आपका चेक कीजिए, चेक करके फिर बोलिए कि एज के लिए सर इतना मिल रहा है, एज के लिए इतना मिल रहा है.
आई विल गिव यू एग्जांपल, समझो 30, 60, 68 होगा। आप 60 और 68 का डिफरमेंट देखोगे ना, तो 68 वाले को कम मिल रहा है, 60 वाले को ज्यादा मिल रहा है। इन डिफर्ड पेंशन, इन जीवन शांति, अगर मैं लॉन्ग टर्म का डिफरमेंट लेता हूं, 68 वाले को कम पेंशन मिल रहा है, 60 वाले को ज्यादा पेंशन मिल रहा है। उसका लॉजिक वगैरह मैं अभी समझाता हूं। लेट अस कम टू जीवन शांति नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीवन अक्षय इज इमीडिएट पेंशन। वहां पे 10 ऑप्शंस थे, A to J, ओनली 2 ऑप्शंस में पैसा वापस आ रहा था। बट इन जीवन शांति इट इज अ डेफर्ड पेंशन। उसका मतलब मुझे आज पेंशन की जरूरत नहीं है, आई हैव टू डेफर द पेंशन। आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे आज पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत फ्यू इयर्स के बाद है। जब तक मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आई जस्ट प्रोलॉन्ग दैट, थोड़ा सा मैं पोस्टपोन करूंगा। मिनिमम डेफरमेंट इज 1 ईयर, मैक्सिमम डेफरमेंट इज 12 ईयर्स। मैं कितना डेफर कर सकता हूं? आज इन्वेस्ट करने के बाद मैं कम से कम 1 साल डेफर करूंगा, या 2 साल डेफर करूंगा, या 3 साल डेफर करूंगा। 1 साल से लेके मैं 12 साल तक, मैक्सिमम मैं 12 साल तक डेफर कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीवन शांति इट इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सॉरी, जीवन शांति इट इज अ डेफर्ड पॉलिसी, इट इज अ डेफर्ड पॉलिसी। यहां पे 2 ऑप्शंस है, सिर्फ 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 है सिंगल लाइफ, ऑप्शन 2 इज जॉइंट लाइफ। ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ के मतलब 1 लाइफ के ऊपर पॉलिसी होगा, ऑप्शन 2 जॉइंट लाइफ का मतलब 2 लाइफ के ऊपर पॉलिसी होंगे। 2 जॉइंट लाइफ में आपको जो जीवन अक्षय के लिए समझाया था, वैसे यहाँ पे 2 जॉइंट लाइफ होगा। सो ऑप्शन जीवन अक्षय में 10 ऑप्शंस थे, जीवन शांति में 2 ही ऑप्शन है। यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन 1 और यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन 2। अगर ऑप्शन 1 में जाते हो इट इज सिंगल लाइफ, ऑप्शन 2 में जाते हो इट इज जॉइंट लाइफ। मिनिमम एज इज 30 फॉर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, मिनिमम एज इज 30। बट जीवन अक्षय में आपको मैंने बताया था 85 वाज द मैक्सिमम एज फॉर ऑल द ऑप्शंस, ओनली F ऑप्शन के लिए 100 एज बताया था। बट कमिंग बैक टू जीवन शांति नाउ, 2 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 इज सिंगल लाइफ, ऑप्शन 2 इज जॉइंट लाइफ। और जीवन अक्षय में आपको बताया था मिनिमम इज 1 लाख, बट जीवन शांति में मिनिमम इज 1,50,000। जीवन शांति में मिनिमम इज 1,50,000। नंबर 1, GST is 1.8%, minimum is 1,50,000, GST is 1.8%। अगेन सेम कंडीशन, कम से कम एनुइटी महीने का 1,000 रुपए आना चाहिए, क्वार्टरली 3,000 आना चाहिए, हाफ ईयरली 6,000 आना चाहिए, ईयरली 12,000 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। वंस यू सिलेक्ट एनी ऑप्शन, एक बार जब ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, यू कैन नॉट चेंज। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई चेंज द मोड? इन जीवन अक्षय I told you cannot change the mode. In जीवन शांति deferment is minimum 1 year and maximum is 2 years। 1 साल से लेके 12 साल तक डेफर कर सकते हो, कम से कम 1 साल डेफर कर सकते हो, 12 साल मैक्सिमम डेफर कर सकते हो। यहाँ पे मोड यू कैन सिलेक्ट एज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। फ्रेंड्स, हियर यू गॉट ऑप्शन टू चेंज द मोड ऑफ पेमेंट। आप मोड ऑफ पेमेंट चेंज कर सकते हो जीवन शांति में, बट कब तक कर सकते हो? ओनली टिल 3 months prior to the commencement of the deferment period। उसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आज मैं किसी को पॉलिसी बेच रहा हूं, किसी को मैं 5 साल का डेफरमेंट दे रहा हूं। आज मैं किसी को पॉलिसी बेच रहा हूं, किसी को मैं 5 साल का डेफरमेंट पीरियड दे रहा हूं, तो आज के बाद 5 साल का डेफरमेंट पीरियड है, उसका पेंशन 5 साल के बाद चालू हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम टुडे 4 years 9 months, 3 महीने पहले, बिफोर द डेफरमेंट पीरियड, 5 साल का डेफरमेंट होगा तो 4 साल 9 महीने तक आई कैन चेंज द मोड ऑफ पेमेंट। अगर किसी को मैं 3 साल का डेफरमेंट पीरियड दे रहा हूं तो 2 years 9 months, किसी को मैं 1 साल का डेफरमेंट पीरियड दे रहा हूं 9 months, तो जो भी डेफरमेंट पीरियड होगा उसे 3 महीने पहले तक आई कैन ऑलवेज चेंज द मोड ऑफ पेमेंट। ये दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ डेफरमेंट पीरियड इज 1 year मिनिमम, 12 years मैक्सिमम। इसका फायदा क्या है दोस्तों? समझो कोई 30-40 साल का बच्चे, आज वो कमा रहे हैं, आज उनके पास काफी पैसा है, आज उनको पेंशन की जरूरत नहीं है, बट यंगस्टर है, उसका 35-37 एज है या 30 साल का एज है, उसको आज पैसे की जरूरत नहीं है, बट पैसा उसको फ्यूचर में चाहिए। आज जो ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में, आज जो अच्छा खासा कमा रहा है, हायर टैक्स स्लैब में है, 30% ब्रैकेट में, आज पैसे की जरूरत नहीं है, उसको पैसा ब्लॉक करना है विदाउट एनी फ्यूचर टेंशन। उसको चाहिए कि फ्यूचर में कुछ गारंटीड पैसा मिले, कुछ रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट उसको मिले। सो वी एडवाइज कि आपके पास 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 25 लाख होगा, आप 10 साल 12 साल का डेफरमेंट पीरियड ले लीजिए, ताकि आज आप इन्वेस्ट करोगे, 12 साल शांति से आपको बैठना है, 12 साल का डेफरमेंट पीरियड होगा तो आपका पेंशन 12 साल के बाद चालू होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम डेफरमेंट पीरियड इज 1 year, मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड इज 12 years। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते मैं 12 साल तक का डेफरमेंट ले सकता हूं, 1 साल मिनिमम डेफरमेंट ले सकता हूं,
12 साल मैक्सिमम डेफरमेंट ले सकता हूं, और मिनिमम डेफरमेंट पीरियड इज 1 ईयर एंड मोड आई कैन टोल्ड यू कि आपको डेफरमेंट पीरियड चालू होने से 3 महीने पहले तक आप मोड चेंज कर सकते हो. लॉन्गर द डेफरमेंट पीरियड मोर इज एन्युटी. जितना आपका लंबा डेफरमेंट पीरियड होगा उतना एन्युटी ज्यादा होगा. कोई 1 साल का डेफरमेंट लेता है तो एन्युटी थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू अक्षय. अगर 2 साल का डेफरमेंट लेता है तो और थोड़ा ज्यादा होगा. 3 साल का डेफरमेंट लेता है तो और ज्यादा होगा. तो जितना 12 साल का डेफरमेंट लेता है तो और ज्यादा होगा. तो जितना लॉन्ग टर्म का डेफरमेंट होगा उतना ज्यादा पेंशन होगा. डेफिनेटली अगर मैं बोलता हूं कि आज मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे 5 साल का डेफरमेंट चाहिए, और कोई बोल रहा है मैं आज 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे 12 साल का डेफरमेंट चाहिए. I am going to get the annuity after 5 years and he or she is going to get the annuity after 12 years. Definitely his or her annuity is more compared to 5 years annuity. So longer the deferment period, more is the annuity. But जब तक मेरा deferment period होगा तब तक मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है. उसके बाद आज ही मैं गारंटी डॉक्यूमेंट में लिख के दे रहा हूं कि 12 साल के बाद जब तक आप रहोगे, देखो दोस्तों आपको फ्रेंड्स को पार्टी को समझाना पड़ेगा सब चीज. 30 साल का बच्चा है, 12 साल का डेफरमेंट दे रहा हूं, आज मैं डॉक्यूमेंट में लिख के दे रहा हूं कि आपको आज से 12 साल के बाद जितने साल आप जियोगे लाइफ लॉन्ग गारंटीड आपको मैं पेंशन दूंगा, एन्युटी दूंगा. यहां पे दोस्तों अंडरस्टैंड दैट एन्युटी इज ऑलवेज टैक्सेबल. एन्युटी इज ऑलवेज टैक्सेबल नंबर 1. बट यहां पे एलआईसी टीडीएस नहीं काटेगी. भले वो 50 लाख होगा, 25 लाख होगा, 10 लाख होगा, एलआईसी टीडीएस नहीं काटेगी. एलआईसी आपको पूरा पेमेंट करेगी, बट डेफिनेटली आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा. एन्युटी मैक्सिमम इज 12 इयर्स. इज क्लियर? वन मोर थिंग, मिनिमम एंट्री एज इज 30, मैक्सिमम एंट्री एज इज 79. 30 साल का व्यक्ति से लेके 79 इयर्स तक मैं ये पॉलिसी जीवन शांति, आप किसी को जीवन शांति पिच करोगे, C2 उनका एज 79 के अंदर है, 30 साल के ऊपर है. अगर 79 के ऊपर के एज के व्यक्ति होंगे, टॉक अबाउट जीवन अक्षय, डोंट टॉक अबाउट शांति. शांति के लिए उनका एज 79 के ऊपर नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी क्लियर. Now deferment period minimum 1 साल, maximum 12 years. But friends understand that maximum deferment 12 साल तो ठीक है, but मुझे deferment age 80 से आगे लेके जाना नहीं है. This is very very important. Deferment मुझे age 80 से आगे लेके जाना नहीं है. I cannot take deferment beyond age 80. इसका मतलब कोई 30 साल का लड़का होगा, मैं उसको 1 साल का deferment दे सकता हूँ, 2 साल का deferment दे सकता हूँ, या 12 साल का भी deferment दे सकता हूँ. उसी तरह 50 साल का आदमी होगा, उनको भी 1 से लेके 12 साल का डेफरमेंट दे सकता हूं. बट कोई 70 इयर्स का व्यक्ति मेरे पास आते हैं, 70 इयर्स के कोई बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, मिनिमम डेफरमेंट इज 1 ईयर, दो टेक्निकली मैक्सिमम इज 12 इयर्स. आई कैनॉट गिव 12 इयर्स बिकॉज 70 वाले को जब मैं 12 इयर्स का डेफरमेंट देता हूं, इट बिकम्स 82. उनको 80 में रोकना है. जब 80 में रोकना है उसका मतलब 70 एज के कोई व्यक्ति होंगे, उनका डेफरमेंट मैक्सिमम इज 10 इयर्स. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अगर कोई 76 के व्यक्ति है, उनको मैं डेफरमेंट मिनिमम 1 ईयर का दे सकता हूं, और मैक्सिमम उनको मैं 4 साल का डेफरमेंट दे सकता हूं. मैक्सिमम 12 साल का दे सकता हूं, बट मुझे लग रहा है कि उनका एज 80 क्रॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे 80 के आगे लेके जाना नहीं है. एंट्री एज उनका 79 के ऊपर नहीं होना चाहिए. डेफरमेंट खत्म होने के बाद उनका एज 80 क्रॉस नहीं होना चाहिए. सो 79 का व्यक्ति को मैं 1 साल का डेफरमेंट दूंगा, 76 का व्यक्ति को मैं 4 साल का डेफरमेंट दूंगा. दैट शुड बी वेरी क्लियर. सिंगल लाइफ होगा तो ड्यूरिंग अंडरस्टैंड दिस प्लान वेरी क्लियरली. अगर सिंगल लाइफ होगा, कोई 30 साल का व्यक्ति है, वो 12 साल का डेफरमेंट ले रहा है. ट्राई अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स नाउ. वन सेकंड, एक्सक्यूज मी. कोई 30 साल का व्यक्ति है, वो 12 साल का डेफरमेंट ले रहा है, तो आज वो समझे 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, कि जस्ट कीपिंग क्वाइट फॉर 12 इयर्स. 30 साल का व्यक्ति 12 साल का डेफरमेंट है, कि जस्ट कीपिंग क्वाइट फॉर 12 इयर्स. तो जब उनका एज 42 हो जाएगा, उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, उनको एन्युटी मिलना चालू हो जाएगा. थ्रू आउट इज लाइफ टाइम ही विल गेट एन्युटी. यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है शांति एंड अक्षय. यस, इट कैन बी गिवन टू एनआरआईस आल्सो. हमारा जीवन शांति एंड जीवन अक्षय वी कैन गिव टू एनआरआईस आल्सो. एंड जीवन अक्षय वी कैन गिव जॉइंट टू स्पाउस. नो, इवन जीवन अक्षय आल्सो जॉइंट लाइफ कैन बी गिवन टू एनीबॉडी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, एनी रिलेशन, नॉट टू ओनली स्पाउस. स्पाउस भी चलेगा, एनी रिलेशन चलेगा. ओके, कमिंग बैक टू दिस. 30 साल का व्यक्ति है, 12 साल का डेफरमेंट है, उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, आज पैसे की जरूरत नहीं है. टिल 42 इज कीपिंग क्वाइट. 42 के बाद जब तक वो जिंदा है उनको पेंशन मिलेगा. ये मान के चल रहा हूं कि ही लिव्स टिल 80. 42 के बाद ही लिव्स टिल 80, तो 42 के बाद पेंशन चालू हो जाएगा. थ्रू आउट द लाइफ टाइम ही विल गेट द पेंशन. उनका डेथ होने के बाद जो भी उनका नॉमिनी रहेंगे, उनको जो अमाउंट प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ है प्लस 5% जोड़ के नॉमिनी को पैसा मिलेगा.
जीवन अक्षय में द प्रिंसिपल गोज बैक टू द नॉमिनी. Even जीवन अक्षय, option F and option J, only principal goes back to the nominee. In जीवन शांति, whether it is a single option, option 1 या option 2 joint life, on death जो पैसा नॉमिनी को जाएगा, प्रिंसिपल तो जाएगा ही, मिनिमम 5% जोड़ के जाएगा. कोई 1 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है, 30 साल का लड़का 12 साल का डेफरमेंट ले रहा है, 1 साल का डेफरमेंट ले रहा है. अगर 1 साल का डेफरमेंट ले रहा है तो 1 साल के बाद उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा. अगर 12 साल का डेफरमेंट ले रहा है तो 12 साल के बाद मिलेगा. अगर 5 साल का डेफरमेंट ले रहा है तो 5 साल के बाद मिलेगा. जितने साल का डेफरमेंट ले रहा है उतने साल का पेंशन मिलना चालू हो जाएगा. और जैसे डेथ हो गई, डेथ होते ही उसको जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ द सेकंड सिनेरियो, अगर कोई 30 साल का लड़का 12 साल का डेफरमेंट ले रहा है एंड ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड उसकी डेथ होती है. फर्स्ट ऑप्शन वाज, मैं 30 साल का एग्जांपल ले रहा हूं, इट कैन बी एनी एज, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40, इट कैन बी 50, इट कैन बी 60, 70. अगर 70 साल का भी होगा सेम कैलकुलेशन, 60 का भी होगा तो सेम कैलकुलेशन. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम विल डिफर, बट जो मैं बेनिफिट्स बता रहा हूं बेनिफिट सेम होगा, बट प्रीमियम का एन्युटी का परसेंटेज विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द एज एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरमेंट पीरियड सिलेक्टेड. तो 30 साल का लड़के का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 12 साल का डेफरमेंट लेके चल रहा हूं, 1 साल का डेफरमेंट खत्म होते ही उसको एन्युटी मिलेगा थ्रू आउट इस लाइफ टाइम. 30-40 साल जितना साल जिएगा उसको एन्युटी मिलेगा. उसका डेथ होने के बाद उसका नॉमिनी को प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड भी मिलेगा और 5% एक्स्ट्रा भी नॉमिनी को मिलेगा. दैट इज द फर्स्ट केस. सेकंड सिनेरियो इज, मैं सिंगल लाइफ की बात कर रहा हूं अभी. सिंगल लाइफ में सेकंड सिनेरियो इज, 30 साल का लड़का है, 12 साल का डेफरमेंट ले रहा है एंड ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड समझो, मान के चलो कि 12 साल का डेफरमेंट है, 10वें साल में डेथ हो रहा है. पार्टी का डेथ हो रहा है 10वें साल में, एज ऑफ 40. चाइल्ड हैज टेकन द पॉलिसी एज ऑफ 30, he has gone for deferment of 10 years and that boy has expired after 10 years at age of 40. तो क्या होगा? नॉमिनी को, पहला एग्जांपल मैंने आपको फिर बार-बार बता रहा हूं, मैंने बताया 30 साल का लड़का था एग्जांपल में, 12 साल का डेफरमेंट था, तो 42 के बाद उसको पेंशन मिलने चालू हुआ था. he lived up to age of 80, 80 साल 42 से लेके till he was alive 80-85 जो भी उसका लाइफ स्पैन था उसको पेंशन मिल रहा था. उसके बाद उसका नॉमिनी को प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस 5% एक्स्ट्रा मिला था. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड, ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, अगर 12 साल का डेफरमेंट है, कहीं ना कहीं बीच में डेथ हो रहा है, समझो 10 साल में. सर एन्युटी इज ऑलवेज टैक्सेबल, एन्युटी जो होगा हमेशा टैक्सेबल होगा, एलआईसी टीडीएस नहीं काटेगी. ओके, नाउ कमिंग टू दिस डेफरमेंट पीरियड में डेथ होती है, अगर 10वें साल में डेथ होती है तो क्या मिलेगा? नॉमिनी को अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है वो मिलेगा. अंडरस्टैंड दिस, नॉमिनी को जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो मिलेगा. प्लस नॉट ओनली दैट, हमने फॉर एग्जांपल अगर नॉमिनी को वो टाइम का एन्युटी 30 साल का लड़के को अगर एन्युटी लेट से 9%, जस्ट फॉर एग्जांपल 30 साल का लड़का था, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था. 30 साल का लड़का था, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, 12 साल का डेफरमेंट पीरियड था, ही सर्वाइव्ड. तो जब उसका एज 42 ईयर्स हुआ, 12 साल कंप्लीट हुआ, उसको 1 करोड़ के बाद एग्जांपल मान के चल रहा होगा 9% होगा, आई डोंट रिमेंबर नाउ, और 9% होगा तो 9 लाख रुपए लाइफ लॉन्ग मिलेगा. एवरी ईयर 9 lakhs, 9 lakhs, 9 lakhs, 9 lakhs, इट इज टैक्सेबल डेफिनेटली थ्रू आउट इस लाइफ टाइम. अगला 30-40 साल उसको 9 लाख मिलेगा. उसके बाद जब भी उसका डेथ होगा, उसका नॉमिनी को 1 करोड़ मिलेगा प्लस 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 करोड़ 5 लाख मिलेगा. दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो, 12 साल का डेफरमेंट पीरियड था, वो बच्चे की डेथ 10 साल के बाद हो रही है, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा 1 करोड़. 1 करोड़ इज अमाउंट इन्वेस्टेड. फिर क्या मिलेगा? हमने प्रॉमिस कितना किया था? 9% किया था. आफ्टर द डेफरमेंट पीरियड वी हैड प्रॉमिस्ड 9% पर एनम. आफ्टर द डेफरमेंट पीरियड वी हैड, यस सर, 9%, 5% जो एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड. नॉमिनी को जो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, मैंने बताया 1 करोड़ के ऊपर, दैट इज 5% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड. ओके, कमिंग बैक टू द डेफरमेंट पीरियड में डेथ होती है तो 1 करोड़ तो अमाउंट इन्वेस्टेड मिलेगा. डेफरमेंट पीरियड के बाद, दिस एग्जांपल वी एज्यूम्ड दैट 9% उसको मिलना चाहिए था. अगर वो जीता तो उसको 9% मिलता. अगर 10 साल में उसकी डेथ हो रही है तो एलआईसी बोल रहे हैं कि आप जीते तो आपको 9% मिलता. वही 9% उसके खाते में ऐसे रिस्क कवर, ऐसे गारंटीड एडिशन हर साल उसके खाते में जमा हो रहा है. वो भी मंथली जमा हो रहा है, यहाँ पे ईयरली भी नहीं, हर महीना जमा हो रहा है. उसका मतलब अगर 8 साल 9 साल 8 महीने के बाद डेथ होती है तो उसको 9 साल 8 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. 12 साल का डेफरमेंट पीरियड था, पार्टी की डेथ ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड 9 साल और 8 महीने के बाद डेथ हो रही है,
एट द रेट ऑफ 9%, जो हमने उसको बाद में प्रॉमिस किया था, जो हम उसको बाद में देने की प्रॉमिस किए थे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के हिसाब से 9 ईयर्स और 8 मंथ, जितने साल वो जीता है उतने साल का उसको इंटरेस्ट ऐड करके, गारंटी एडिशन ऐड करके उसको नॉमिनी को मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर 10 साल में डेथ होती है, उसका मतलब 1 करोड़ अमाउंट इन्वेस्टेड, उसको 12 साल के बाद हम 9% देने वाले थे, तो 12 साल के बाद 9% देने वाले थे, मतलब वी आर सपोज टू गिव 9 लाख रुपीज, हर साल 9 लाख रुपए देने वाले थे। अगर उसके 10 साल के बाद डेथ हो रही है ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, तो हर साल 9 लाख उसके खाते में जमा हो रहा है, सेकेंड ईयर 9 लाख जमा हो रहा है, तो उसका मतलब हर महीना 75,000 जमा हो रहा है, साल का 9 लाख जमा हो रहा है, 10 साल में 90 लाख जमा हो गया, तो उसका नॉमिनी को 1 करोड़ भी मिलेगा। 10 साल का डेफरमेंट पीरियड का 9% के हिसाब से ऐड करके 90 लाख भी मिलेगा। नॉमिनी विल गेट 90 lakhs plus 1 crore. 1 crore 90 lakhs will go to the nominee. 1 crore 90 lakhs will go to the nominee. I hope it is clear here. पहला तो लंबा जी रहा है, 42 के बाद उसको हर साल 9 लाख रुपए मिल रहा है, 30-40 साल 9 लाख ले रहा है, उसका जब भी डेथ होगा उसको 1 करोड़ मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड 1 करोड़ के ऊपर 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 करोड़ 5 लाख मिलेगा। सेकंड, ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड डेथ हो रहा है, 1 साल के बाद डेथ हुआ तो 1 करोड़ और 9 लाख मिलेगा, 2 साल के बाद डेथ हुआ 1 करोड़ 18 लाख मिलेगा, 3 साल के बाद डेथ हुआ 1 करोड़ 27 लाख मिलेगा, तो 9 लाख ऐड होकर मिलेगा। नाउ द थर्ड प्रोबेबिलिटी, one probability was he lives very long, second probability was he dies, he expires during the deferment period, deferment period डेथ होती है तो भी उसको बाद में जो इंटरेस्ट मिलने वाला है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके उतने टाइम का उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नॉमिनी को दे दूंगा। नाउ द थर्ड ऑप्शन है, थर्ड प्रोबेबिलिटी आई विल से, नॉट ऑप्शन। पार्टी का एज 30 है, 12 साल का डेफरमेंट है, पार्टी डेफरमेंट लेना चालू करती है, 42 से लेके 45, अगला 3 साल डेफर्ड पेंशन लेती है, 3 साल के बाद डेथ हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस, पार्टी का एज 30 है, 12 साल का डेफरमेंट है, 12 साल का डेफरमेंट के बाद पेंशन लेना चालू कर रही है, 3 साल का पेंशन लिया है, 3 साल का पेंशन लेने के बाद उसकी डेथ होती है, तो उसको क्या मिलेगा? अंडरस्टैंड दिस, हमने बोला था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, भले वो 30 साल का पेंशन लेगा या 40 साल का पेंशन लेगा, कितने साल का भी पेंशन लेगा, फिर भी नॉमिनी को हम कम से कम इन्वेस्टेड अमाउंट देंगे, कम से कम इन्वेस्टेड अमाउंट का 5% ऐड करके देंगे, तो हम कम से कम 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट करता है तो हम उसको 1 करोड़ 5 लाख तो पक्का देना ही है ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड पे। आपको समझाया। नाउ समझो 3 साल का पेंशन ले लिया, 3 साल का एन्युटी ले लिया, उसके बाद उसकी डेथ होती है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दैट उसका हर साल खाते में कितना जमा हो रहा है। ऐसे गारंटीड एडिशन 9 लाख रुपए जमा हो रहा है, एज्यूमिंग 9%, तो फर्स्ट ईयर 9 लाख रुपए जमा हुआ, सेकेंड ईयर 9 लाख रुपए जमा हुआ, वैसे करते करते 12 साल में 9 लाख 1 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 12 साल का डेफरमेंट पीरियड होगा, 9% के हिसाब से एवरी ईयर 9 लाख रुपीस जमा हो रहा है, तो 9 लाख के हिसाब से 12 साल यानी 9 लाख इंटू 12, 1 करोड़ 8 लाख रुपए जमा हुआ है। उसका 1 करोड़ का फंड था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 9 लाख के हिसाब से 12 साल का 1 करोड़ 8 लाख रुपए उसका गारंटी एडिशन ऐड हुआ है। उसका मतलब उसका खाते में 1 करोड़ प्लस 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 1 करोड़ 8 लाख। टोटल ऐड करने से 2 करोड़ 8 लाख रुपए जमा है खाते में, 2 करोड़ 8 लाख रुपए जमा है। अगर फॉर एग्जांपल समझो 3 साल का पेंशन लेता है, 9 लाख, 3 साल में 27 लाख रुपए ले लिया। अगर 3 साल के बाद उसकी डेथ होती है तो दोस्तों हम उसको क्या देंगे? उसका खाते में 2 करोड़ 8 लाख रुपए जमा है, उसके खाते में 2 करोड़ 8 लाख रुपए जमा है। 2 करोड़ 8 लाख में से सिर्फ 27 लाख रुपए काटेंगे। क्यों 27 लाख काटेंगे? 999, 3 साल में उसको 27 लाख का पेमेंट किया है, तो 2 करोड़ 8 लाख में 27 लाख रुपए काट के 1 करोड़ 81 लाख का पेमेंट उसका नॉमिनी को जाएगा। Are you getting what I'm saying? अगर 42 से 52 10 साल का पेंशन लेता है, 9 लाख के हिसाब से वो 90 लाख का पेंशन ले लिया, उसका खाते में 2 करोड़ 8 लाख रुपए जमा है। अगर 90 लाख का पेंशन ले लिया तो 2 करोड़ 8 लाख में से सिर्फ 90 लाख कटेगी। 2 करोड़ 8 लाख में 90 लाख काट के 1 करोड़ 18 लाख जो बचता है वो नॉमिनी को जाएगा। उसका मतलब कम से कम उसको और उसका नॉमिनी को मिला के इन दिस एग्जांपल 2 करोड़ 8 लाख मिलना ही है। अगर पेंशन कुछ ले रहा है, जितना पेंशन मिला है वो काट के ऊपर का दे देंगे। अगर ज्यादा पेंशन भी लिया है, कम से कम प्रिंसिपल तो देंगे ही और उसको 5% ऐड करके देंगे। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस वन ऑफ द एक्सेलेंट प्लान ऑफ LIC। मैंने काफी प्लान स्टडी किए, इंडिया का, इंडिया के बाहर का, प्राइवेट्स का। LIC का जीवन अक्षय, जीवन शांति जैसा कोई प्लान नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर है, आज से 50 साल 60 साल के बाद प्रिंसिपल वापस देने की बात आ रही है, कंटिन्यूअस पैसा देने की बात आ रही है, जो LIC का ट्रेमेंडस ट्रस्ट फैक्टर है और कहीं पे नहीं है।
बाकी जो प्राइवेट के एजेंट्स होंगे उनको फर्स्ट 15 मिनट समझाने में जाता है कि मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी कहां से आया है, मेरे कंपनी का कौन पिताजी है, कौन माताजी है, हमें वही समझाने की जरूरत नहीं है। LIC बोलते डायरेक्टली मुद्दे पे जा सकते हैं। सो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि LIC के एक छापा है, LIC के नाम है, सो वो 50% काम हमारा कर देती है। सो डोंट वरी अबाउट 0.5% 1%। तो दोस्तों महीने अभी मेरा एक्सपीरियंस एक तो आपसे अक्षय का मैंने शेयर किया है ऑप्शन ए का। Now in Jeevan Shanti, what I do is I normally sell Jeevan Shanti to the higher age people with a longer deferment period. जो higher age के होते हैं, 60 के ऊपर के जो एज के होते हैं, let me tell you practical experience now. Last year जो भी मैंने 4-5 पॉलिसी बेचे थे, all were above 60. And वो टाइम में deferment period was 20 years. अभी deferment उन्होंने 12 साल कर दिया है, पहला deferment 20 साल का था, मैंने 20 साल का deferment दिया था। The reason for that is मैंने उनको बताया, उनका सब पैसे एफडीज में थे, उनका सब पैसे एफडीज में थे। नंबर 1, दे वर अर्निंग वेरी वेल, सब 30% स्लैब में थे, एफडी में 6% में पैसा रख रहे थे, उसके ऊपर 30% स्लैब में थे, तो 6% के ऊपर 30% टैक्स जा रहा था, लगभग 1.8% 2% टैक्स जा रहा था, हाथ में 4% आ रहा था। और जब एफडी रिन्यू करने जा रहे थे 6% का 5% हो रहा था। तो आई सजेस्टेड देम, आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, या जितनी जरूरत है उतना एफडी रखो, बाकी पैसा मेरे पास दे दो, मैं LIC में इन्वेस्ट कराऊंगा, जीवन शांति में कराऊंगा, लॉन्गर डिफरमेंट। यहाँ पे मैं 12 साल की बात करूंगा, लॉन्गर डिफरमेंट। तो क्या होगा, अगर कोई 65 के व्यक्ति मेरे पास आते हैं या 68 के मेरे पास आते हैं, तो 68 वाले को मैं 12 साल का डिफरमेंट दूंगा, तो 68 वाले को मैं जब 12 साल का डिफरमेंट दूंगा, अंडरस्टैंड दैट 12 साल के बाद उनको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आई डोंट रिमेंबर नाउ, अगर 11-12% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 68 से 80, राइट, अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉन मेडिकल स्कीम। जो भी एज होगा, अगर वो 10 करोड़ भी डालना चाहते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, 68 का व्यक्ति है, उसको उनको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, मैं बोल रहा हूं कि 12 साल का डेफरमेंट पीरियड ले लो। नॉर्मली 68 का व्यक्ति को कोई पॉलिसी नहीं मिलेगा, वो भी विदाउट रिस्क कवर, विद रिस्क कवर वाला मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं उनको जीवन शांति दे रहा हूं, 12 साल का डेफरमेंट दे रहा हूं, विद रिस्क कवर दे रहा हूं, जीवन शांति दे रहा हूं, विद रिस्क कवर दे रहा हूं, 12 साल का डेफरमेंट दे रहा हूं, ताकि 68 वाले को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, नॉन मेडिकल में जा रहा है, 12 साल का डेफरमेंट में जा रहा है, उनको समझा रहा हूं आप 12 साल जियोगे, भगवान करे आप 100 साल जियो, 12 साल जियोगे तो आपको 80 तक कुछ नहीं आएगा, 80 के बाद 9% 10% जो भी एज और डेफरमेंट का इंटरेस्ट होगा, एन्युटी होगा, 80 के बाद आपको पेंशन मिलेगा और सेम कैलकुलेशन होगा। फिर समझाता हूं, अगर समझो आपकी बीच में डेथ होती है और चांसेस आर वेरी हाई, 68 और 80 के बीच में डेथ होने की चांसेस वेरी हाई, मैं बोलता हूं कि आप बैंक में एफडी रखोगे, आपको 5% ही मिलेगा, बट आपको यहाँ पे हमने डेफरमेंट पीरियड 12 साल के बाद 9% देने की बात की थी, राइट, अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली। 68 का व्यक्ति को बोलता हूं 12 साल का डेफरमेंट लीजिए, 12 साल के बाद आपको 9% मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बीच में डेथ होती है, हम आपका नॉमिनी को 9% के हिसाब से प्रिंसिपल में जोड़ के दे देंगे। दैट मींस आपका नॉमिनी को आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक में 5% मिलता है, यहाँ पे 9% मिलेगा। सो डेफरमेंट पीरियड में अगर डेथ होती भी है तो भी उसको बाद, उनको जो बाद में इंटरेस्ट मिलने वाला था वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नॉमिनी को मिलेगा। अगर बाद में उनको 12% मिलने वाला था, ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड डेथ होती है तो वो ऐड करके ही मिलेगा उनको। और जॉइंट लाइफ में माय सजेशन इज, नॉर्मली अगर जॉइंट लाइफ देना चाहते हो तो हायर वेज वाले को पहला नाम लिखाइए, सेकंड वाले को सेकंड नाम लिखाइए, और फिर आपको अगर सिर्फ एन्युटी के ऊपर फोकस करना है तो अगर घर पे 2 जन है तो आप सिंगल का एन्युटी देख लीजिए, यंगर एज का एन्युटी देख लीजिए, हायर एज का एन्युटी देख लीजिए, उसके बाद जॉइंट लाइफ का एन्युटी देखिए। जॉइंट लाइफ को 30-60 लिखो या 60-30 लिखना, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो तीनों देख के पार्टी को बताना, सिंगल लाइफ का 30 एज का ये एन्युटी है, 60 का ये एन्युटी है, जॉइंट लाइफ का ये एन्युटी है, लेट द पार्टी टेक द कॉल। बट सिंगल लाइफ में आपको मैंने बताया ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड डेथ होती है तो नॉमिनी को लमसम पैसा जाएगा। ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड जो भी आपका गारंटीड एडिशन ऐड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाद में मिलने वाला उस हिसाब से प्रिंसिपल मिलेगा। बट जॉइंट लाइफ होगा और डेफरमेंट पीरियड के बाद अगर जॉइंट लाइफ होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड कुछ नहीं मिलेगा, डेफरमेंट पीरियड के बाद जो फर्स्ट नाम होगा उसको एन्युटी मिलेगा। अगर जॉइंट लाइफ होगा, डेफरमेंट पीरियड के बाद जिसका फर्स्ट नाम होगा उनको पेंशन मिलेगा, फर्स्ट नाम का डेथ के बाद सेकंड वाले को पेंशन मिलेगा, और सेकंड का डेथ के बाद नॉमिनी को जो भी कैलकुलेशन होगा वो हिसाब से मिल जाएगा। अगर समझो ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड किसी एक का डेथ होती है, फर्स्ट वाले का डेथ होती है या सेकंड वाले का डेथ होती है, ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड किसी का भी डेथ होती है, फर्स्ट या सेकंड वाले का,
तो भी नो इश्यूज। डेफरमेंट पीरियड के बाद जो जिंदा है, अगर फर्स्ट वाला जिंदा है तो फर्स्ट वाले को एन्युटी मिलेगा, सेकंड वाला जिंदा है तो सेकंड वाले को एन्युटी मिलेगा, उनका डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अगर दोनों की डेथ होती है, किसी का क्वेश्चन है सर्कुलर कहां पे मिलेगा, आपके जो भी सुपीरियर्स है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, उनसे आप सर्कुलर मांग लीजिए। अगर ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड दोनों का डेथ होती है, देन नॉमिनी कम्स इनटू द पिक्चर। नॉमिनी को एज पर द कैलकुलेशन जो भी ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड रिस्क कवर होगा वो ऐड करके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। सो अगेन दिस एक्सीलेंट प्लान ऑफ LIC, जहां पे हमारा लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है और हमें कैलकुलेशन के देखना है कि कौन से एज के लिए कितना मिल रहा है। डेफरमेंट पीरियड में आप 3 months प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ योर पेंशन, लाइक डेफरमेंट पीरियड खत्म होने से 3 महीने पहले तक आप मोड चेंज कर सकते हो। मिनिमम आपको 105% तो मिलना ही है, और रिस्क कवर भी है यहाँ पे। हायर एज के लिए हम रिस्क कवर बोल के बेच सकते हैं, यंगर एज के लिए मैं बोलता हूँ कि डिफर्ड पेंशन ले लो, ताकि आज आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा, बाद में जब पैसे की जरूरत होगी वो टाइम में आप कर सकते हो। इट इज सिंगल प्रीमियम प्लान, सो डेफिनेटली 2% कमीशन। यहाँ पे एनी टाइम यू कैन सरेंडर के लिए इवन 3 महीने का भी लिमिट नहीं है, एनी टाइम यू कैन सरेंडर। बट डेफिनेटली कहाँ पे सरेंडर, यहाँ पे कोई सरेंडर का ऑप्शन इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि काफी पैसा कटेगा। लोन इज अवेलेबल आफ्टर 3 months, जैसा मैंने आपको समझाया, लोन 3 महीने के बाद मिलेगा। बट डेफिनेटली कितना लोन मिलेगा, आपका एन्युटी का जो इंटरेस्ट है उसका 50% तक की लोन का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप नॉमिनेशन कर सकते हो, राइट, आप उसको असाइन कर सकते हो, कोई बैंक में असाइन कर सकते हो। जीवन अक्षय का अलग प्रपोजल फॉर्म है, जीवन शांति का अलग प्रपोजल फॉर्म है, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन यू आर सिलेक्टिंग। काफी ऑप्शंस के लिए 5 साल में एक बार एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है क्लाइंट्स का, एंड इन फ्यू ऑप्शंस, ऑप्शन ए में अगर आई फील इट इज वंस इन ईयर, एवरी ईयर आपको एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। So basically this is how the जीवन शांति and जीवन अक्षय plans are there. आपको जॉइंट लाइफ, सिंगल लाइफ जो भी देना है, डोंट ब्लाइंडली टेल, आपको एज के हिसाब से कैलकुलेट करके बोलना है कि कौन सा एज के लिए क्या पेंशन मिलेगा। So here I have finished with my presentation.